आपके सबकॉन्शियस माइंड को सबसे पहले ट्रेनिंग की जरूरत है। सभी लोग कैमरा चालू रखेंगे, ठीक है। तो ये सेल्फ हिप्नोटिज्म की जर्नी में हम क्या सीखेंगे आज, कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग कैसे दे। जिन जिन लोगों ने कैमरा चालू रखा है उन उन लोगों की हम लोग ऑरा और स्कैनिंग करते रहेंगे, ठीक है। जितने लोग स्क्रीन पे मैं उन्हीं के बारे में बता पाऊंगा, लास्ट टाइम उनके बारे में मैं शायद प्रिडिक्शन नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को समझना है कि हमारे माइंड को किसकी जरूरत है, ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग या फिर सबकॉन्शियस माइंड तक डेटा पहुंचाने के दो रास्ते होते हैं, तो लिख लेंगे जो लोग लिख रहे हैं। पहला रास्ता होता है हिप्नोसिस, सबसे इजी रास्ता। अगर आपके पास कोई हिप्नोथेरेपिस्ट है उससे आप हिप्नोटाइज हो जाइए, इजीली आपके सबकॉन्शियस माइंड तक डेटा पहुंच जाएगा। दूसरा रास्ता होता है रिपीटेशन, बार बार बोलना। पहला रास्ता क्या है, हिप्नोटिज्म। दूसरा रास्ता क्या होता है, रिपीटेशन। जब भी कोई चीज आप बार बार बोलते हो, बार बार बोलते हो, वो चीजें कहाँ पहुंच जाती है, सबकॉन्शियस माइंड के पास। एक बार वो सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंच गई, फिर क्या हो गई, वो अनकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो गई, फिर वैसी ही चीजें हमारे अंदर होने लग जाती है। डन। आप में से जिनके भी प्रश्न है हम लोग लास्ट में पूछेंगे, तो हैंड रेज अभी मत कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा उसके लिए। लास्ट में आप सभी लोगों के प्रश्न ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जो भी कंफ्यूजन रहेगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो रिपीटेशन का इस्तेमाल करना है, लेकिन रिपीटेशन से ही सारी चीजें हो जाती, तो बचपन से बहुत सारी चीजें हम बदल चुके होते हैं। नहीं बदल पा रहे हैं ना, क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? माइंड के कुछ गोल्डन रूल्स है, उस रूल्स को समझना है। पहले माइंड को हमें एक्सेप्टेशन मोड में लाना है, हर चीज को एक्सेप्ट कर सके ऐसे मोड में लाना है। उदाहरण के तौर पे मैंने मेरे माइंड की ट्रेनिंग की, तो मेरा माइंड ट्रिगर के साथ काम नहीं करता है। यानी ये चुटकी, पापा काम कल सोएंगे मैंने यहाँ क्या सोएंगे करा रात था, में। सभी घर पे लोग सोएंगे अंदर। कर दीजिए। यहाँ कौन सोएगा? माइंड कैसे काम करता है, चुटकी। कल मैंने चुटकी बजाई थी और मैं हिप्नोटिक ट्रांस में चला गया था, आज मैं बजा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। राइट है, क्यों नहीं जा रहा हूँ? खाली चुटकी ट्रिगर नहीं था, चुटकी के साथ मैंने एक वर्ड रखा है। जब भी वो वर्ड बोलूंगा, मन ही मन में चुटकी बजाऊंगा, तभी वो स्टेज आएगी। अदरवाइज क्या होगा, मैं किसी को हिप्नोटाइज करने गया, वहां चुटकी बजाई, मैं गिर जाऊंगा। किसी ने चुटकी बजाई, मैं गिर जाऊंगा। तो ट्रिगर क्या करता है, ट्रिगर मतलब क्या है? ये चुटकी क्या है, ट्रिगर। कैसे ट्रिगर बना, जब मैं चुटकी बजाऊंगा, वो पासवर्ड बोलूंगा, तब मेरी वो फाइल एक्सेस होगी जो मैंने मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर रखी है, और मेरी बॉडी में वही रिएक्शन आएगा जो मैं चाहता हूँ, यानी हिप्नोटिक अवस्था। सिंपल। तो ट्रिगर क्या करता है, एक्शन प्लस रिएक्शन। एक्शन क्या था, ट्रिगर। रिएक्शन क्या था, हिप्नोटिक अवस्था। ट्रिगर का काम क्या होता है, एक्शन प्लस रिएक्शन। एक्शन जैसे ही मैंने किया, रिएक्शन मेरी बॉडी में आने लगा, इसकी मैंने क्या की है, प्रोग्रामिंग। तो यही प्रोग्रामिंग आपको करनी है। कैसे करनी है, एक्शन प्लस रिएक्शन का इस्तेमाल करके। तो आपको एक्शन को समझना है सबसे पहले, फिर आपको रिएक्शन को समझना है। तो एक्शन को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड की ट्रेनिंग, ठीक है। तो पहले कौन सी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो देखिए, हैंड मैग्नेटिक टेस्ट या हैंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। हैंड मैग्नेटिज्म लिख दीजिए, हैंड मैग्नेटिक टेस्ट लिख सकते हैं, जो चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। हम सभी लोग अभी अप्लाई करेंगे। फिर आपको करना है घर पे, रात को, दिन में, जब टाइम मिले तब आपको अप्लाई करना है। जितना आपका सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन देखेगा उतना जल्दी ट्रेन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हैंड मैग्नेटिक टेस्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले सांसें लेनी है, कितनी बार, 7 बार। फास्ट, 7 बार स्लो, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सांसें लेनी है, फास्ट स्लो। फास्ट कैसे लेनी है, कल शायद मैंने किन्हीं को बोला भी था, उनके में ऑक्सीजन फ्लो कम है, ठीक है। उनको भी यही एक्सरसाइज करनी है। फास्ट कैसे लेनी है, नाक से इनहेल करना है, मुंह से एक्सहेल करना है, फास्ट ऐसे करना है, फास्ट। ये प्रोसेस आपको 7 बार करना है, फास्ट। फिर 7 बार स्लो करना है। ये प्रोसेस अभी हम सब अप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड विधि पे जाएंगे। अभी हम लोग चेक करेंगे कि कैसे हैंड मैग्नेटिज्म काम करता है, हिप्नोटिज्म काम करता है। फिर सेम टेक्निक जब आप अप्लाई करेंगे तो मल्टीपल रिजल्ट मिलेंगे, और इसी समय हमें पता चल जाएगा किस व्यक्ति की सजेस्टिबिलिटी अच्छी है, सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा है, नहीं जाग रहा है, किस व्यक्ति का नहीं जाग रहा है,
किस व्यक्ति का बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस लेवल हाई है। एक बात याद रखिए, कॉन्शियस लेवल हाई होना इंसान के लिए सबसे बड़ा लूप होल है। क्यों लूप होल है? आप अपने शरीर को समझ रहे हो। आपका शरीर सिर्फ एक मांसपेशी का बना एक ढांचा नहीं है। ये एक ऐसा पावर जनरेटर टूल है जिसके थ्रू आप जो चाहे कर सकते हो, जो चाहे पा सकते हो, जो चाहे बन सकते हो, लेकिन नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि लिए भगवान ने हर किसी को हर चीज ना मिले इसके लिए एक बैरियर लगाया, वो बैरियर है कॉन्शियस माइंड। एक बार ये बैरियर तोड़ दिया तो हर कोई वो चीज पा सकता है, वो चीज कर सकता है जो कोई और कर पा रहा है। अगर कोई चमत्कार कर रहा है तो वो भी इंसान है। कैसे कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर दिया तो चमत्कार के नियम भी आपको पता है। ठीक है, हीलिंग के नियम भी पता है, प्रकृति के नियम भी पता है, एनर्जी के नियम भी पता है, लेकिन कब? जब कॉन्शियस माइंड बाईपास होगा। कॉन्शियस माइंड एक बैरियर का काम करता है, वो नहीं दिखने देगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप लोगों ने देखा होगा, सारी चीजों को मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण के रूप में गाइड कर रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ और उस चीज को बहुत अच्छे से नॉलेज ले पाओ। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि आप कौन सी चीजें देख सकते हो। कौन सी चीजें देख सकते हो? जैसे हम लोग हर चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ, हम कुछ ऐसी चीजें जिसको नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे इंफ्रारेड लाइट होती है, उसे हम नहीं देख सकते। उदाहरण के तौर पे इस तरीके के आपके घर में रिमोट अगर है सबके घर में, तो यहाँ पे जो बल्ब होता है वो कभी नहीं जलता है। ठीक है, वो बल्ब कहीं भी नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? वो बल्ब जलता है, लेकिन वो कौन सी रेज होती है? इंफ्रारेड रेज। तो वो दिखती नहीं है, हम हमारी न्यूड आंखों से उसे नहीं देख सकते। हमें उसे देखने के लिए स्पेशल लेंसेज या कैमरास की जरूरत होती है। तो अब हम कैसे देख सकते हैं? अगर हम कैमरे के अंदर उस लाइट को जलाते हैं तो वो हमें जलता हुआ दिखाई देता है। जैसे देखिए, आपको अभी इसके अंदर एक लाइट दिख रही होगी। तो ये लाइट क्यों दिख रही है? क्योंकि लिए ये अभी चालू है, ये अभी जल रहा है। तो ये क्या है? इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड लाइट क्या काम करती है? इंफ्रारेड लाइट ऐसे ही काम करती है, जब भी आप किसी भी चीज को, यानी बहुत सूक्ष्म लाइट होती है ये, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म, जब भी आप किसी भी चीज को देखते हो, ठीक है, तो आपकी आंखें एक लिमिटेड चीजें ही देख सकती है, एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी को ही देख सकती है। उसके बाद की फ्रीक्वेंसी आपकी आंखें नहीं देख सकती। ठीक है, तो उसके बाद की फ्रीक्वेंसी देखने के लिए आपको क्या करना होता है? इंफ्रारेड लाइट जैसी चीजों को, जैसे इंफ्रारेड के लिए हमने कैमरे का इस्तेमाल किया, उसी तरीके से हमको हमारे शरीर को इतना तैयार करना होता है कि हम रिसीवर बने। रिसीवर के लिए क्या होगा? हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग। सिंपल। तो हैंड मैग्नेटिज्म टेस्ट या हैंड मैग्नेटिक टेस्ट करेंगे। तो सभी लोग 7 बार फास्ट सांस लेंगे और 7 बार स्लो सांस लेंगे। फिर आगे के टेस्ट को हम परफॉर्म करेंगे। 7 बार फास्ट सांस लेंगे एंड छोड़ेंगे। फास्ट, 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 फास्ट। एक ही बार में मुंह से छोड़ेंगे इस तरीके से। फिर स्लो होल्ड करते हुए सांस एक ही बार में छोड़नी है। वैसे एक ही बार में सांस छोड़नी है। आप जब भी एक्सरसाइज करेंगे आप पाएंगे कि आपके अंदर चेंजेस तो आए हैं, मेडिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, डन। तो ये क्या किया आपने? एक प्रोग्रामिंग की, एक्सरसाइज की। अब दूसरी टेस्ट पे आते हैं। सभी लोग अपने हाथ को इस तरीके से लंबा कर लेंगे, सफिशिएंट गैप रखेंगे, बहुत ज्यादा गैप नहीं रखेंगे, बहुत कम मीडियम गैप रखेंगे। इस तरीके से अपने हाथों को लंबा कर लेंगे, बहुत इजीली लंबा कर लेंगे सभी लोग। इस टेस्ट से भी हमें पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड उनकी बात सुन सकता है। ठीक है, श्रुति मैम थोड़ा सा गैप कम कीजिए। अ, मुमताज मैम थोड़ा सा गैप कम कीजिए। रवि सर थोड़ा सा नजदीक। ठीक है, डन। ऑलमोस्ट लोग, बाकी सब सही है। ठीक है, आंखें बंद कर लेंगे। सभी लोग आंखें बंद कर लेंगे, मेरी बात सुनेंगे और महसूस करेंगे। सिर्फ सुनना है, महसूस करना है, बाकी चीजें खुद होती चली जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। राइट?
नाउ इमेजिन कीजिए कि आपके दोनों हाथों के बीच में एक पावरफुल, यानी दोनों हाथों के बीच में एक पावरफुल मैग्नेट है। वो मैग्नेट इतना पावरफुल है कि आपके दोनों हाथों को आपस में बहुत ही तेजी से नजदीक खींच रहा है। यानी आपके दोनों हाथ आपस में नजदीक और नजदीक और नजदीक आते जा रहे हैं। वो मैग्नेट का पावर बढ़ता जा रहा है और आपके हाथ और क्लोज आते जा रहे हैं। वो मैग्नेट का पावर बढ़ता जा रहा है और आपके हाथ और क्लोजर और क्लोजर आते जा रहे हैं ना। वो मैग्नेट का पावर मैंने 200 गुना तेजी से बढ़ा दिया है। आपके हाथों को और तेजी से अट्रैक्ट करेगा, बहुत ही ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा, बहुत ही ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा, बहुत ही ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट और अट्रैक्ट करता जाएगा। इतनी ज्यादा तेजी से आपके हाथ नजदीक आते जाएंगे और ज्यादा तेजी से नजदीक आते जाएंगे कि आपके हाथ बहुत ही ज्यादा क्लोज आते जाएंगे और क्लोज आते जाएंगे और क्लोज आते जाएंगे। महसूस कीजिए उस ऊर्जा को और बहने दीजिए अपने हाथों को नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक फील कीजिए। जितना ज्यादा तेजी से आप फील करेंगे उतना ज्यादा तेजी से आपके हाथ और क्लोज आते जाएंगे। नाउ फील कीजिए कि वो मैग्नेट का पावर और ज्यादा तेजी से बढ़ा दिया है और आपका हाथ और ज्यादा तेजी से क्लोज आ रहा है, क्लोज आ रहा है, क्लोज आ रहा है और ज्यादा तेजी से क्लोज आता जा रहा है। इमेजिन कीजिए कि मैग्नेट का पावर और ज्यादा तेजी से बढ़ा दिया है और आपके हाथों के बीच में इतना ज्यादा खिंचाव हो रहा है कि वो बहुत तेजी से नजदीक आ रहे हैं। इतना ज्यादा खिंचाव हो रहा है कि वो बहुत तेजी से नजदीक आ रहे हैं। इतना ज्यादा खिंचाव हो रहा है कि वो बहुत तेजी से नजदीक 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 एंड नजदीक। नाउ 1 2 3 ओपन योर आइज, 1 2 3 ओपन योर आइज, 1 2 3 ओपन योर आइज। सभी लोग आंखें खोल देंगे, अपने हाथों को रब करेंगे, अपने फेस पे लगाएंगे। डन। इसे हम क्या बोलते हैं? हैंड मैग्नेटिक टेस्ट। ठीक है। आप सभी लोगों के अलग अलग अनुभव होंगे। किसी के आए होंगे, किसी के नहीं आए होंगे, किसी के सिर्फ हिले होंगे, किसी के बहुत जल्दी आए होंगे। हर किसी का अलग अनुभव, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ होगा। ठीक है। तो पहले थोड़ा सा अनुभव समझते हैं, फिर मैं गाइड करूंगा कि किसके अनुभव ऐसे क्यों हुए। फिर मैं आपको बताऊंगा इस एक्सरसाइज को आपको कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, और इस एक्सरसाइज के थ्रू कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग कर सकते हो। डन। थोड़ा सा आप लोगों के अनुभव जानेंगे। जिन लोगों को बताना है थोड़ा जल्दी जल्दी बताते जाइए। जी सर, इंद्र सर। सर जी हाथ पूरे चिपक गए थे। हल्का सा मामूली था, मेरे ख्याल से आधा इंच का भी गैप नहीं होगा, उंगलियां टच होने लग गई थी। डन सर। और किसी के अनुभव? सर मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ। एक्चुअली मैं रेकी से वो ची बॉल की प्रैक्टिसिंग करता हूँ, तो मुझे थोड़ा इजी हो गया था, बट मेरे को टिंगलिंग सेंसेशन भी हुआ। सो इट वाज ठीक है। रियली वेरी गुड। थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू, थैंक्स लॉट डन सर। डन डन। और किसी के अनुभव? सर सर आई कैन हेलो से, सर। जैसे मैं भी रेकी भी करती हूँ, पहले भी करती थी, बहुत ठीक सीखा है। है। अभी हम्म बीच में बहुत गैप हुआ था, बट आई कैन फील दैट एनर्जी, मतलब जैसे ही आपने हाथ आगे बोला तो वैसे ही हम्म आई कुड फील दैट कनेक्ट इजीली। हम्म। डन। और किसी के अनुभव? हेलो सर। जी मैम। हेलो सर। सर हाँ जी। एकदम से मेरा तो क्लोज हो गए थे हाथ, ज्यादा मुश्किल नहीं आई, मतलब टाइम ओके। नहीं लगा मुझे। वन जी सर। सेकेंड, आपका शायद कैमरा बंद है, कौन बोल रहा है मैं जान नहीं जी पा रहा हूँ। सर, मेरी लाइट चली गई है, मोटो G 35। ओके, कोई कोई दिक्कत नहीं, सर ठीक वो है। लाइट चली गई थी, उसकी वजह से। डन। और सर किसी के अनुभव? जी सर, मेरा भी हुआ। ओके डन। अब ध्यान सर से मेरा तो समझिए बहुत जिनका जल्दी नहीं हाथ हुआ। चला गया था, मेरा बहुत थोड़ा सा जल्दी हुआ। चला गया था सर। ओके, आपका थोड़ा सा हुआ। और किन के अनुभव है? हेलो सर। जी। मैं सुलेखा कुमारी बोल रही हूँ। जी बोलिए। ऐसा लग रहा था जैसे चुंबक का मतलब खींच रहा है दोनों हाथ को, और ऐसा लग रहा था कि हम थोड़ा सा आंख खोले तो देख रहे मेरा हाथ सही में आगे बढ़ रहा है, फिर और किए तो फिर से वो सट गया खुद से। ओके। ठीक है, ये भी हिप्नोटिक पावर होता है। थोड़ा सा हम लोग अभी उस चीज को समझेंगे। देखिए एक चीज ध्यान से समझ लिए, कॉन्शियस माइंड बोलता है नहीं करना है। कॉन्शियस माइंड क्या बोलता है? नहीं करना है। सबकॉन्शियस माइंड बोलता है करना है, मेरी बात सुन रहा होता है। तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड हाथ ऐसे होता है, हल्का हल्का। शुरुआत में क्या होता है? ऐसे। फिर एक गैप आने के बाद क्या होता है? थोड़ा सा गैप रह जाता है। क्यों रहता है? या इतना सा गैप के बाद वो बहुत स्लो हो जाता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में बहुत ज्यादा युद्ध हो गया। जिनका बिल्कुल चिपक गया उनका कॉन्शियस माइंड बिल्कुल बाईपास है, मतलब बहुत अच्छा है। ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड उनकी बात सुन रहा है। जिन लोगों का बिल्कुल नहीं हिला हाथ या सिर्फ हिला, उनका कॉन्शियस लेवल बहुत हाई है। ठीक है। उनका क्या है? कॉन्शियस लेवल बहुत हाई है, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उनकी बात सुन रहा ही नहीं है, सिंपल। तो जिन लोगों का हाथ सिर्फ हिला
या नजदीक नहीं आया, वो कॉन्शियस लेवल पे है, वो सबकॉन्शियस लेवल पे नहीं हो। जिन जिन लोगों के हाथ हिले या नजदीक आने लगे या जर्क लेने लगे, इट मीन्स वो सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे आ चुके हैं। आपको क्या करना है, रात को मिरर के सामने खड़े हो जाना है, इस तरीके से अपने हाथों को लंबा कर लेना है, सेम एक्सरसाइज दोहरानी है और बार बार बोलना है मेरे हाथ बहुत तेजी से नजदीक आ रहे हो, और तेजी से नजदीक आते जा रहे हो, और तेजी से नजदीक आते जा रहे हो, और तेजी से नजदीक आते जा रहे हैं, जब तक वो खुद आने ना लगे। जैसे मैंने अभी बोला, ठीक है, तो मेरे हाथ इंस्टेंट आने लग गए, क्यों? मेरे दिमाग की प्रोग्रामिंग, अगर मैं कोई भी चीज 4 बार बोलता हूँ तो वो मेरे दिमाग में फिटेड हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं मेरी आंखों को कमांड दूंगा कि मेरी आंखें कंप्लीटली स्टक हो चुकी है, लॉक हो चुकी है, लॉक हो चुकी है, लॉक हो चुकी है, तो ना वो आंखें भी नहीं खुलेगी। जितना मैं ट्राई करूंगा वो हार्ड होती जाएगी, क्यों? क्योंकि वो मेरी प्रोग्रामिंग है, 1 2 3 ओपन योर आइज, 1 2 3 ओपन योर आइज। तो ये मेरी प्रोग्रामिंग है। अगर कोई भी चीज मैं 4 बार से ज्यादा बोलता हूँ तो मेरे शरीर में इंस्टेंट वो चेंजेस हो जाता है, इंस्टेंट, तुरंत। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सेकंड, अपने हाथों को प्रोग्राम कीजिए, नजदीक आ रहे, नजदीक आ रहे, नजदीक आ रहे, नोट कीजिए, आ रहे, खुद आ रहे। आपको नहीं करना है, यहाँ पे आपने किया था, नहीं किया था, खुद ही आने दीजिए उसे। जब वो आके चिपक जाए तब स्टेप नंबर 2 करना है। स्टेप नंबर 2 क्या है? आराम से बैठ जाना है, अब अपनी आंखों की प्रोग्रामिंग करनी है। क्या बोलना है? बंद होके आंखों को बंद कर लेना है, फिर बोलना है आंखें भारी हो चुकी है, इतनी ज्यादा भारी हो चुकी है कि अब वो नहीं खुलेगी। ऐसा आपको रिपीटेटिवली प्रोग्राम करना है। कितनी बार? कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट। फिर 10 या 20 मिनट प्रोग्रामिंग के बाद आपको ट्राई करना है आंखें खोलने का। ट्राई, खुल रही है, नहीं खुल रही है, हैवीनेस है, क्या है, नोट करना है। अगर नहीं खुल रही है, हैवीनेस आ चुकी है, इट मीन्स सबकॉन्शियस माइंड अल्फा लेवल आ चुका है। ये कोर्स में हम लोग सिर्फ अल्फा लेवल को समझेंगे, तो लिख लेंगे कि जैसे ही आंखें बंद हो गई, लॉक हो गई, कौन सा लेवल आता है? अल्फा। अल्फा के अंदर क्या होता है? व्यक्ति की आंखों पे हमारा कंट्रोल आ जाता है, या आपकी ही आंखों पे आपका कंट्रोल आ जाता है, या आप ऐसे बोलो सेल्फ हिप्नोटिज्म में तो आपकी आंखों से कंट्रोल चला जाता है, उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया? अल्फा के अंदर या दूसरे व्यक्ति की आंखों पे कंट्रोल आ जाता है, या हमारी आंखों से कंट्रोल चला जाता है, हार्ड हो जाती है, हैवी हो जाती है, नहीं खुलती है। कितनी देर के लिए? फिक्शन ऑफ सेकेंड। जरूरी नहीं है कि 1 घंटे के लिए रहे, 15 मिनट के लिए, बाद में उसकी प्रोग्रामिंग कर दीजिए कि जब तक मैं 1 2 3 एंड ओपन योर आइज ना बोलूंगा तब तक मेरी आंखें नहीं खुलेगी। प्रोग्रामिंग ऐसे कीजिए कि जो वैलिड हो। ठीक है, मैं थोड़ा मतलब नया नया हिप्नोटिज्म सीखा था, सेल्फ हिप्नोटिज्म सीखा था, तो ऐसा मैजिशियन जैसा लगता था। ठीक है, तो मैंने थोड़ी फैंसी रखी है, तो आपने देखा होगा मैं इस तरीके से करता हूँ। ये मेरी प्रोग्रामिंग है कि जब भी मैं इस तरीके से हाथ करूंगा तो मेरी आंखें खुलनी चाहिए। अब मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है कि मैं मेडिटेशन का यूज करता हूँ हिप्नोटिज्म में, यानी हिप्नोटाइज करके मेडिटेट करता हूँ, तो मैं बहुत गहराई में चला जाता हूँ, तो मेरी आंखें इंस्टेंट नहीं खुलती है। क्योंकि मैं 30 मिनट 40 मिनट उसमें अवस्था में रहता हूँ, इमीडिएटली बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ तो जल्दी नहीं खुलती है, तो मैं मंत्रों का प्रयोग करता हूँ, राइट। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आपके साथ हो सकता है आप एक फोर्स करो तो आंखें खुल जाए। उसके लिए अपनी प्रोग्रामिंग कर दीजिए कि अब जब तक, यानी आंखें बंद हो गई, नहीं खुल रही है, अब बार बार रिपीटेटिवली ये बोलिए, अब जब तक मैं 1 2 3 नहीं बोलूंगा मेरी आंखें नहीं खुलेगी, इतनी ही टाइट और हैवी रहेगी, चाहे मैं कितना भी ट्राई करूं। और ये सिर्फ बोलना नहीं है, दिमाग के अंदर विश्वास भी लाना है कि ऐसा होगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड किस पे काम करता है? ट्रस्ट पे, विश्वास पे, बिलीव सिस्टम पे। जब आप ट्रस्ट करते हो, विश्वास करते हो, बिलीव करते हो, वो चीजें होने लग जाती है। जब भी आप ट्रस्ट करोगे, विश्वास करोगे, वो चीजें होने लग जाएगी। तो आपको क्या करना है? ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है, उसके बाद वो चीज बहुत ही तेजी से होने लगेगी। उस चीजों को आपको यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है? ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट के लिए आपके दिमाग के अंदर वो ट्रस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू लाना है कि हाँ वो हो सकता है, आसानी से हो सकता है, बहुत इजी है, बहुत ही आसानी से मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए बिल्कुल आसान है, ट्रस्ट। ठीक है, तो पहली विधि क्या लिखी आपने? ब्रीदिंग। दूसरी विधि क्या रखी? हैंड मैग्नेटिक टेस्ट। तीसरी, आंखों को लॉक करना। क्या करना है? आंखों को लॉक करना। उसके बाद अगर आप चाहते हो तो अपना ट्रिगर बना लीजिए कि भाई मैं चुटकी बजाऊंगा और ये वर्ड बोलूंगा तो वापस इसी अवस्था में आ जाऊंगा, मेरी आंखें बंद हो जाएगी, खुलेगी नहीं जब तक मैं 1 2 3 ना बोलूं। ऐसा रिपीटेटिवली जब आप कुछ दिन करोगे तो आप देखेंगे आंखें बंद करके वापस चुटकी बजाएंगे और बोलेंगे अब नहीं खुलेगी। ट्राई करेंगे, अगर नहीं खुल रही इट मीन्स धीरे धीरे आपका वो ट्रिगर भी सेट हो जाएगा। याद रखिए, ट्रिगर को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है।
ठीक है, ट्रिगर को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी सारी चीजें हो सकता है जल्दी जल्दी हो जाए, बट ट्रिगर में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट उस चीज को भी लेकर टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजीली हम कर पाएंगे, बहुत आसानी से उस सारी चीजों को कर पाएंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस गाइडेंस के अंदर क्या समझा आपने, पहले तो इस प्रोग्रामिंग को करने का तरीका, माइंड की ट्रेनिंग का तरीका, आगे बढ़ते हैं और दूसरी चीजों को समझते हैं। हमारा माइंड एक और चीज के अंदर हमेशा कंफ्यूज होता है, वो है वर्ड्स। वर्ड्स यानी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जो हमारे लिए ही नुकसानदायक है। ठीक है, आप में से कितने लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो सेल्फ हिप्नोटिज्म सीख जाएंगे? यस लिखिए। आप में से कितने लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो सेल्फ हिप्नोटिज्म सीख ही जाएंगे? वो यस लिखिए, फटाफट यस लिखेंगे। आज मेरे को जानना है कि कितने लोगों को सीखना है। यस, 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 ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स यस। इनमें से एक भी व्यक्ति नहीं सीख पाएगा। कारण क्या है? मैंने क्या बोला? ट्राई। कुछ प्रीवियस स्टूडेंट थे वो भी भूल गए। ट्राई हमारे दिमाग के लिए नेगेटिव वर्ड है। ट्राई वर्ड का प्रयोग किया, इट मीन्स माइंड समझ गया ये काम होना ही नहीं, अगर इनको आता तो ये ट्राई क्यों लगाते हैं? ये तो बोलते हैं मैं सीख ही जाऊंगा। आपने जहां पे भी ट्राई वर्ड का प्रयोग किया है वो काम नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि वो काम नहीं होगा। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ वेट लॉस का, नहीं हो रहा है। खाना खाया, बिल्कुल लिक्विड डाइट पे आ गया, खाना छोड़ दिया, नहीं हो रहा है। क्यों? ट्राई वर्ड। ट्राई वर्ड को बदलिए, वेट लॉस भी हो जाएगा। तो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप सोच रहे हो मैं ट्राई कर रहा हूँ हिप्नोटिज्म सीखने का, मैं ट्राई कर रहा हूँ सेल्फ हिप्नोटिज्म का, नहीं होगा। मैं सीख ही जाऊंगा, ये होगा बोलने का तरीका। मैं आसानी से कर ही सकता हूँ। अब ट्राई बोलोगे तो वो चीज नहीं होनी है। तो ये दिमाग के अंदर से अभी से नियम बना लीजिए, जो चीज आपको चाहिए ही चाहिए वो क्या बोलनी है कि हो ही जाएगा। वहां ट्राई वर्ड का प्रयोग नहीं कीजिए, अदरवाइज क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड जब भी ट्राई वर्ड सुनता है उसको ऐसा लगता है अच्छा ये थोड़ा मुश्किल है, नहीं होगा। ट्राई वर्ड के साथ ऐसा नहीं है, 100% नहीं होता है, लेकिन 75% लोग नहीं कर पाते। 25% ही लोग इतने ब्रेन से शार्प होते हैं कि वो नामुमकिन चीजें भी कर लेते हैं। ठीक है, 10% लोग इतने होते हैं जो किस्मत से भी परे जा जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा, इसी के लिए मैंने बोला ट्राई वर्ड यूज नहीं करना है, कहीं पे भी नहीं करना। अपनी रूटीन लाइफ में भी आपको लगता है ना ये काम मुश्किल है, ट्राई को छोड़ के कुछ और बोलिए, आप देखेंगे वो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ट्राई हमारे दिमाग के लिए बहुत नेगेटिव फैक्टर है। डन। तो आज ही आपको एक्सरसाइज करनी है, रात को अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग करनी है और नोट करना है। हो सकता है जितना मैंने फास्ट बोला उतना फास्ट ना आए, स्लो आए, आज नहीं आए, कल आए, परसों आए, कई लोगों का आज भी आ जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग अनुभव होगा, लेकिन उन सारी चीजों को जब आप प्रैक्टिसिंग करते जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा। प्रैक्टिसिंग से ही बढ़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको हाथ नजदीक लाने की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जब आप हाथ लाने की प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग के अंदर एक फाइल बनती है कि हाँ कॉन्शियस माइंड सुन रहा है, कॉन्शियस माइंड सुन रहा है। जब कॉन्शियस माइंड सुनने लग जाता है तब क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उस फाइल को हमारे दिमाग में स्टोर कर देता है। और एक बार सब कॉन्शियस माइंड में वो फाइल स्टोर हो गई तो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज यानी हमारी आई कैटालेप्सी आ जाती है। आई कैटालेप्सी इट मीन्स हमारी आंखें चिपक जाती है, सिंपल। ठीक है, हमारी आंखों पे भी हमारा कंट्रोल आ जाता है। जब आई कैटालेप्सी आ गई, अल्फा आ गया, इट मीन्स आप कौन सी अवस्था में हो, हीलिंग अवस्था में। इस स्थिति के अंदर आप जो भी बोलोगे वो एक्सेप्ट होके चेंजेस हो जाएगा। उदाहरण के लिए आपने बोला मैं हेल्दी हूँ, हेल्दी हो जाओगे, बीमार हो, बीमार हो जाओगे। तो याद रखिए इस स्थिति को पाने से पहले अपने दिमाग की भी प्रोग्रामिंग कीजिए कि मैं नेगेटिव थॉट्स नहीं बोलूंगा। ठीक है? कई बार हम लोग गुस्से गुस्से में बैठ जाता है, फिर गुस्से में बैठे, उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको तो मैं ये कर दूंगा। वो कहाँ जा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। उसको मारने से पहले आपके दिमाग के अंदर केमिकल इनबैलेंसिंग हो रही है। वो भावना आपके शरीर को खराब कर रही है। पहले आपका शरीर खराब होगा, फिर किसी और के पास जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कोई भी भावना ना है, इसके लिए स्लो चलना है, बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, हम क्यों स्लो चला रहे हैं? मैं चाहूँ तो आपको एक झटके में ट्रिगर बना सकता हूँ, लेकिन फिर आप ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं जहाँ आपकी हर इच्छा पे भगवान तथास्तु बोलेगा।
कहीं कुछ गलत बोल दिया और भगवान ने तथास्तु बोल दिया, बहुत बुरा भी हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत इंस्टेंट सुन रहा है। जैसे अभी मेरी इंस्टेंट बात 4-5 बार में सुन लेता है। अगर मैं 4-5 बार सोचूं सर दर्द हो रहा है तो क्लास भी अटेंड नहीं कर पाऊंगा। 4 बार सोचूं कुछ और तो कुछ भी नहीं होगा। तो इस स्थिति को पाना हो सकता है आसान, लेकिन इसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। दिमाग को बहुत ज्यादा स्थिर रखना पड़ता है, हर जगह पे आपको अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बोला आपको स्लो चलना है, रोज रिपीटेशन करना है, अच्छी इंफॉर्मेशन देनी है, अच्छी वीडियो देखनी है। ठीक है, उसके लिए आप गाइडेड ऑडियो यूज कर सकते हैं, गाइडेड वीडियो यूज करते हैं। मेरी भी गाइडेड वीडियो है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने ब्रेन वेव्स को चेंज कर सकते हो। जब भी आप अल्फा में जाओगे आपकी ब्रेन वेव्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है, 8 से 12 गीगाहर्ट्ज हो जाती है सेल्फ हिप्नोटिज्म में। ठीक है, अदर हिप्नोटिज्म में वो अलग होती है। यहाँ पे कौन सी हो जाती है, 8 से 12। 8 से 12 मतलब 1 सेकेंड में 8 से 12 बार आपका ब्रेन वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशन जनरेट कर रहा है। ठीक है, हर किसी की एक वाइब्रेशन है, पृथ्वी की है, हमारे शरीर की है, किसी भी चीज इस जीवन में, इस पृथ्वी पे जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसकी एक वाइब्रेशन है। राइट, अगर आपने उसकी वाइब्रेशन को अपनी वाइब्रेशन से सिंक्रोनाइज कर लिया तो आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हो। सिंपल। हम लोग कैसे कम्युनिकेट कम्युनिकेट कर रहे हैं भाई, वाइब्रेशन के थ्रू। ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, वो हो सकता है वेव्स हो, अलग अलग चीजें होती है। लेकिन टेलीपैथी भी तो होता है, तो टेलीपैथी क्या है? टेलीपैथी ब्रेन वेव्स है। लेकिन कैसे निकलती है, ब्रेन से दूसरे ब्रेन में। क्यों निकलती है? हमारे ब्रेन आपस में कनेक्ट है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हम सभी के ब्रेन आपस में कनेक्ट है। लेकिन हम सेंड और रिसीव क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो माया जाल है, वो प्रश्न है, कंफ्यूजन है, इतनी सारी चीजें हैं, विचारों की संख्या है। जब वो कम होंगे तो हम लोग कंफ्यूज क्लैरिटी से कर पाएंगे। मैं आप लोगों के बारे में कुछ हद तक डेटा ले पाता हूँ। क्यों ले पाता हूँ? क्यों? कारण है कि भाई कहीं ना कहीं एक गेटवे है जो आपका और मेरे से कनेक्ट है, जिसी के थ्रू मैं ले पाया हूं। ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं आपको पहले से जानता हूँ, कहीं देख लिया, नहीं। कुछ ऐसा है जो आपको और मुझसे जोड़ रहा है। वो सही में हमारे माइंड आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम स्थिर होते हैं, जब हम बैलेंस होते हैं, जब हम फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं तो ये प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, बाबा बागेश्वर जैसा छोटा वाईफाई मेरे पास भी है। बहुत छोटा है तो थोड़ा कम नॉलेज देता है। ठीक है, बट है। तो उसी तरीके का मैं बोलूंगा कि इस तरीके से हम भी चीजों को ले सकते हो, और ये हार्ड नहीं है। देखिए, इंसान के लिए कोई भी चीज हार्ड नहीं है अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझो तो। सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है? सबकॉन्शियस माइंड भगवान नहीं है। ठीक है, कई हिप्नोथेरेपिस्ट मान लेते हैं भगवान जैसा कुछ नहीं होता है, सबकॉन्शियस माइंड ही होता है। सबकॉन्शियस माइंड एक रास्ता है जो यूनिवर्स से जोड़ता रहा है हमें। क्या है? रास्ता है। इसे एक रास्ते के तौर पे देखिए, जब ये खुल गया तो हम यूनिवर्स से जुड़ गए। ठीक है, उदाहरण के रूप में भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया में ज्ञान की, आत्मज्ञान की खोज करी, मिला उन्हें? नहीं मिला। अच्छे भले गुरु के पास गए, मिला उन्हें? नहीं मिला। जब वो एक पेड़ के नीचे गए और बैठे और कुछ किया तो उन्हें ज्ञान मिल गया। कहाँ से मिला? अंदर। कुछ भी चीज बाहर नहीं है, बीमारी बाहर नहीं है, बीमारी ठीक करने की दवा बाहर नहीं है, सारी चीजें अंदर है। लेकिन उनको क्यों मिली? माइंड का दूसरा रूल। माइंड का माइंड का दूसरा रूल क्या बोलता है? जब हमें लगता है, जब हमें लगता है कि भाई मैं मर जाऊंगा या मैं नहीं बचूंगा, तब माइंड क्या करता है? अपनी सारी पोटेंशियल को यूज कर लेता है। यानी क्या करता है? जो चीज, जैसे भगवान बुद्ध ने उस दिन क्या किया था, इस पेड़ के नीचे से मैं तभी उठूंगा जब मुझे आत्मज्ञान प्राप्त होगा। बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग था, या मर जाऊंगा या ज्ञान के साथ उठूंगा। कॉन्शियस माइंड ने क्या किया? सबकॉन्शियस माइंड को बोला भाई ऐसा हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड ने बोला अच्छा ऐसा है, क्या चाहिए इन्हें? आत्मज्ञान दे दीजिए। दे दिया। क्यों दिया? उनका बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग था कि इसी पेड़ के नीचे अगर मुझे ज्ञान मिला तो ही। तो दूसरा रूल क्या बोलता है? अगर आपका बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रांग है तो आप कुछ भी चीज पा सकते हैं। तो सेल्फ हिप्नोटिज्म के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बिलीव सिस्टम को स्ट्रांग करना पड़ेगा। बिलीव सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए ये एक्सरसाइज मैं आपको करा रहा हूँ, रिपीटेशन करा रहा हूँ। ठीक है, मेडिटेशन करा रहा हूँ। ये सब क्यों कराया जा रहा है? ताकि आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग हो। ठीक है, देखिए जहां पे आपका बिलीव सिस्टम है ना, वहां चीजें बहुत तेजी से काम करेगी, और जहां बिलीव सिस्टम नहीं है वहां स्लो हो जाती है।
ये माइंड के रूल्स है और गोल्डन रूल्स है, हर जगह अप्लाई होंगे, हर जगह यूज होंगे। तो ये गोल्डन रूल से हो सकता है आपने सुने हो सकता है नहीं भी सुने हो, तो अलग अलग रूल्स अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पढ़ाए जाते हैं, बट ये बेसिक रूल्स है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हिप्नोटिक अवस्था लाने के लिए। अब सेल्फ हिप्नोटिज्म में एक बार आप चले गए, या फिर आपको लगता है मैं आ गया या पहुंच गया, उसके बाद गलती से आपने सोच लिया अरे सर ये ना हो जाए, विचार आते हैं, विचार तो इंसान के अंदर कभी भी आ सकते हैं, हमने सोच लिया गलती से अरे ये कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, तो क्या वो पूरा हो जाएगा? किसी को आइडिया? अगर किसी ने ऐसे ही सोच लिया अरे यार कहीं मेरी कल तबीयत खराब ना हो जाए, तो क्या वो पूरा होने की उम्मीद है? क्योंकि आप हिप्नोटिक अवस्था में थे, ठीक है। तो जो भी लिखना चाहते हैं चैट बॉक्स में लिखेंगे, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव था, आई कैटालेप्सी थी, अल्फा लेवल था, तो प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि पूरा होगा या नहीं होगा। विचार, मैं थॉट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हमारे द्वारा दी गई अफर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, थॉट की गलती से थॉट्स आ गया, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ, एक बार अगर कोई थॉट्स आ गया गलत तो पूरा होगा ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन आप हिप्नोटिक अवस्था में और बार बार आ रहा है, ऐसा ना हो जाए, दूसरी बार आ रहा है, तीसरी बार आ रहा है, चौथी बार आ रहा है, पांचवी बार रिपीटेशन में हो गया, हो जाए, सिंपल। तो एक बार में डरना नहीं है क्या हो जाएगा, नहीं, लेकिन वो 10-15 बार रिपीटेटिवली हो गया है, जब भी चलते हो वही थॉट आता है, अब होगा, अब उसको रिप्रोग्राम करने की आपको जरूरत है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। अपने माइंड को स्थिर रखने के लिए त्राटक कीजिए। त्राटक क्या करता है, आपके 1 लाख विचारों को कम करके 4-5 विचारों पे शिफ्ट कर देता है। जैसे जैसे आपका त्राटक बढ़ता जाएगा आपके विचारों की संख्या कम हो जाएगी, थर्ड आई एक्टिवेशन होगा, कुंडली बैलेंस होगी, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। त्राटक पे तो अगर मैं क्लास एक इंडिविजुअल चलाऊं तो भी कम पड़ेगी, ठीक है। त्राटक के अंदर इतनी शक्ति है, क्योंकि मैंने खुद ने लगभग 10 इयर्स त्राटक का अनुभव किया है और अभी तक कर रहा हूँ, ठीक है। तो त्राटक बहुत ही शक्तिशाली चीज है, अगर आपको उसकी सिद्धि शक्ति पता है तो फिर है। लेकिन त्राटक से आपके दिमाग को कंट्रोल में लाया जा सकता है, आपके विचारों को खत्म किया जा सकता है, उन सारे विचारों को बैलेंस किया जा सकता है। तो त्राटक कीजिए। सेल्फ हिप्नोटिज्म की अफर्मेशन देने की टेक्निक लिखेंगे, कैसे हम हमारे अपने आप को अफर्मेट करें कि ये चीजें हो, ये चीजें चाहिए। तो लिखेंगे सभी लोग, अगर किसी को कोई बीमारी है तो क्या बोलेंगे, आंखें खोलते ही, या कल मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा, कल मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा, मैं हेल्दी हूँ, क्या बोलेंगे? कल वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, पहली चीज तो ये। जब ये जगता है ये सोता है, ये सोता है ये जगता है, उसे कैसे पता चलेगा कल हुआ? कल कभी नहीं आता है, हम लोग बोलते हैं ना कल करते हैं, कल कभी नहीं आता है। हमको जो भी अफर्मेशन देना है वो ऐसे ही देना है, अभी ही मैं ठीक हो चुका हूँ, मैं ठीक हो चुका हूँ, मैं ठीक हो चुका हूँ। अगर पैसे की कमी है, पैसे बढ़ चुके हैं भले हमारे पास नहीं है, ठीक है। रिलेशन प्रॉब्लम है, मेरा रिलेशन अच्छा हो चुका है, थैंक यू फॉर गॉड, मेरा रिलेशन बहुत अच्छा हो गया, वाह सबकॉन्शियस माइंड थैंक यू, मेरा रिलेशन अच्छा हो गया। सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ी पता है हुआ है नहीं हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा अच्छा हो गया है, कर दो, ठीक है, कर दिया उसने। तो क्या किया, माइंड को हैक किया, क्या किया, माइंड को हैक किया। तो फॉर्मेट क्या करना है, जो चीजें चाहिए वो हो चुकी है ही बोलना है, होगी नहीं, हो जाएगी नहीं, हो चुकी है। कुछ दिन की रिपीटेशन प्रैक्टिस से वो चीजें सच में हो जाती है। प्लेसिबो इफेक्ट और नेसिबो इफेक्ट दोनों होता है, ठीक है। यहाँ प्लेसिबो नहीं काम करता है, यहाँ बिलीव सिस्टम काम करता है। कितने शास्त्र है, ध्यान धारणा समाधि, ये कौन सा है, धारणा। हिप्नोटिज्म किस पे चलता है, धारणा पे। ध्यान बाद में खुद ही आ जाता है, लेकिन धारणा पे बिलीव सिस्टम पे हम हमारा चलता है, ठीक है। कौन सी ऊर्जा यूज होती है, कूर्म ऊर्जा, ठीक है, जो हमारे पंच महाभूत तत्व की एनर्जी होती है उसमें में से एक ऊर्जा होती है कूर्म ऊर्जा, उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके हिप्नोटिज्म काम करता है। थोड़ा इन बहुत डीप नॉलेज है, हो सकता है जो पहली बार मेरे सेशन में बैठे हो उनके लिए बहुत अजीब लग रहा हो कि ये क्या है, लेकिन बहुत डीप नॉलेज है, ये वैदिक नॉलेज है, थोड़ा सा डीप हमारे शरीर को ले जाता है, ठीक है। तो हिप्नोटिज्म बहुत ही अपने आप में की है, बहुत शानदार की है। जब आप कल ये एक्सरसाइज करके आओगे तो बहुत सारी चेंजेस आप अपने अंदर ला पाओगे, बहुत सारी चीजें आप कर पाओगे, बहुत सारी घटनाओं को आप देख पाओगे, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज को आपको समझना है, सेल्फ हिप्नोटिज्म को जब भी करना है कैसे बैठना है, क्या करना है, सो के करना है, बैठ के करना है, कब करना है, ये सारी एक्टिविटी
रात को सोने से पहले करें सबसे बेस्ट है। क्यों? कल हमने समझा था सबकॉन्शियस माइंड कब जगता है? सोने के बाद। तो सोने से पहले की गई चीज सबसे पहले फाइल होगी कौन? सबकॉन्शियस माइंड के लिए। ठीक है, तो सोने से पहले कीजिए, सबसे बेस्ट है। मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, अपने आप को चेंज, रिपीटेशन 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 रिपीटेशन। ये मैंने आपको सेल्फ हिप्नोटिज्म करने का प्रोसेस बताया है, कल मैं आपके ऊपर अप्लाई करूंगा गाइडेड। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको लेके जाऊंगा एक हिप्नोटिक अवस्था, बहुत डीप नहीं क्योंकि डिस्टेंस है। ठीक है, चीजें बदल सकती है, अभी आपके थॉट्स उतने अच्छे नहीं हुए, लेकिन लेके जाऊंगा जिसके अंदर आपको अलग अलग अवस्था हम लोग क्रिएट करेंगे, थोड़ा रिलैक्सेशन देंगे, हर किसी की चीजों को नोट करेंगे कि क्या हुआ है। डन, सारी चीजों को हम लोग नोट करेंगे। सर हम लोग लास्ट में डाउट सेशन ले लेते, तब हम चीजों को समझ लेंगे। अभी थोड़ा सा क्या है कि डाउट सेशन में जाएंगे ना तो कंफ्यूजन आ जाएगा, क्योंकि बाकी सारे लोगों को भी फिर एक के बाद एक प्रश्न होंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में सारी चीजों को समझते हैं। तो ये क्या है? माइंड के रूल। माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी, हर जगह पे अप्लाई होता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। रेकी के अंदर भी होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला हम रेकी जानते, रेकी जानते, रेकी जानते। रेकी कौन सा विज्ञान है? ठीक है, रेकी क्या है? मंत्र है, तंत्र है, यंत्र है, क्या है? किसी का तो पार्ट होगा ना। कोई भी अगर एनर्जी बनती है तो वेदों से निकली है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो भारत की ही जर्नी है, भारत में से ही बना है, लेकिन वो थोड़ा सा वेस्टर्नाइज करके दिया गया है। क्या है? रेकी क्या है? यंत्र विज्ञान है। क्या है? यंत्र विज्ञान, यानी सिंबल साइंस है। ध्यान से समझिए, अच्छे अच्छे मास्टर नहीं बताते हैं कि रेकी कौन सा विज्ञान है। यंत्र विज्ञान है। हमारे इधर यंत्र बनाए जाते हैं ना, कौन सी बिहाफ पे बनाए जाते हैं? फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे। अलग अलग चीजों की फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप सर्कल बनाते हो तो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, जब आप स्टार बनाते हो तो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, उस फ्रीक्वेंसी के थ्रू आप हीलिंग कर रहे हो। तो रेकी भी यंत्र विज्ञान के ऊपर बना गया एक विज्ञान है, जो भारत में सदियों से चला आ रहा है। भारत के अंदर सदियों से यंत्र बन रहे हैं। ठीक है, हवन कुंड बनाने से पहले यंत्र, ठीक है, हवन करने के यंत्र, रक्षा यंत्र, गायत्री यंत्र, अलग अलग यंत्र है हमारे पास। ठीक है, ठीक है। रेकी में तो हो सकता है कि चौकोरे हो और थोड़े बहुत और हो सकते हैं। हमारे पास इतने सारे यंत्र है ना जिसकी आज सीमा नहीं, और यंत्र अपने आप में एक पावरफुल विज्ञान है। क्यों विज्ञान है? क्योंकि ट्रायंगल एनर्जी अपने आप को अट्रैक्ट करती है। हमारा शरीर ट्रायंगल एनर्जी से बना है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अलग नॉलेज है, उस वे में नहीं जाऊंगा, बट ये हिप्नोटिज्म में मैंने क्यों डाला? क्योंकि हिप्नोटिज्म भी इसी से रिलेट करता है, यंत्र से या तंत्र से या मंत्र से। हमें लगता है ये अलग अलग विज्ञान है, नहीं, ये साइंस के जरिए मैं इसके लिए समझा रहा हूँ क्योंकि आज हिप्नोटिज्म को साइंस समझ चुका है, मेडिटेशन को नहीं समझ पाया। हो सकता है कि कल ऐसी स्थिति बने जब टेलीकिनेसिस को भी समझे, फायरोकिनेसिस को भी समझे, टेलीपैथी को भी समझे और टेलीपोर्टेशन को भी समझे। ये सारी चीजें पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनियों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है और करोड़ों रुपए की रिसर्च पेपर पब्लिश है। आज भी ब्लू बुक ऑफ गेटवे अगर आप देखेंगे तो हुए रिसर्च। ठीक है, अमेरिका ने किए, चाइना ने किए, वो पेपर, रिसर्च पेपर पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल है, जहाँ पे साफ हिप्नोटिज्म के जरिए एक व्यक्ति एक जगह बैठ के दूसरे जगह की चीजें बता पा रहा है। ठीक है, बट फर्स्ट बहुत सारी चीजें यूज की है वहां पे, खाली हिप्नोटिज्म नहीं है, बहुत सारी चीजें यूज की है। वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हो अपने माइंड की ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग इट मीन्स आपके माइंड को रिपीटेशन पसंद है। ठीक है, रिपीटेशन, बोलते जाइए जब टाइम मिले, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। नेगेटिव क्यों सोचना है? दर्द हो रहा है, मेरा दर्द गायब हो रहा है, गायब हो रहा है, गायब हो चुका है, गायब हो चुका है, हो रहा है से होता जा रहा है या हो चुका है पे जाइए। शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे। क्यों मुश्किल लगे? जब दर्द हो रहा होता है और हम बोलते हैं नहीं है दर्द, शुरुआत में थोड़ा एक्सेप्ट कम होता है हमारा ब्रेन के साथ, लेकिन फिर धीमे धीमे हम बोलते जाते हैं ना, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, एंड खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब आपको मिरेकल रिजल्ट मिलेंगे विद इन द 15 मिनट, आपका वो दर्द खत्म। आप सोचोगे ना मैंने दवाई ली, ना मैंने कुछ किया, दर्द गया तो गया कहाँ? ठीक है, तो वो गायब हो जाता है इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि माइंड कांट अंडरस्टैंड पेन और प्लेजर। हमारे माइंड को नहीं पता खुशी के और गम के केमिकल में क्या डिफरेंट है।
अगर उसे पता होता तो सोचिए इंसान सबसे पहले क्या चेंज करता, दिमाग के अंदर एक ऐसी चिप लगा देता कि भाई इसे दर्द ही ना हो। लेकिन माइंड को नहीं पता होता है कि वो दर्द के केमिकल दे रहा है या खुशी के केमिकल दे रहा है। भगवान बहुत स्मार्ट है, हमसे ज्यादा। ठीक है, तो उनके पास जो भी टेक्नोलॉजी होगी ना वो हमेशा एडवांस थी, इसी के लिए भगवान ने इस तरीके से डिजाइन किया कि माइंड को सिर्फ लगता है कि वो एक केमिकल दे रहा है, खुशी का दे रहा है, यानी डोपामिन दे रहा है या एरोडोमिक दे रहा है, उसे नहीं पता, उसे लग रहा है वो केमिकल दे रहा है। अब कौन सा दर्द का है उसे नहीं पता है, कौन सा खुशी का है उसे नहीं पता, वो देता जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? ताकि वो अपनी रूटीन, नहीं तो आपका दिमाग आपके शरीर का एक हिस्सा है, जब उसे पता चल जाएगा ये आपको दर्द दे रहा है तो वो क्यों देगा? कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट करेगा। तो क्यों देगा यार, दुख रहा है मुझे भी तो तकलीफ हो रही, छोड़ो नहीं देना बेचारे को, नहीं उसे पता ही नहीं होता, इसी के लिए वो देता जाता है। अदरवाइज कई बार आप काम कर रहे हो तो चोट लग जाता है, चोट लग गया है, हमने देखा नहीं है तब तक दर्द नहीं होता है, जैसे ही देखा थोड़ा थोड़ा दर्द होना चालू हो गया, ये कौन सी अवस्था थी? सेल्फ हिप्नोटिक अवस्था बाय डिफॉल्ट लग गई। ठीक है, जब भी आप किसी चीज पे फोकस करोगे सेल्फ हिप्नोटिज्म काम में आ जाएगा। सिंपल। यहाँ आपने किस पे फोकस किया? अपने विचारों पे। आंखें बंद करके गहरी नींद, गहरी नींद, गहरी नींद आ जाती। फोकस मेन की होती है हिप्नोटिज्म की, त्राटक की, या सब चीजों की फोकस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फोकस करना है, फिर ही आगे बढ़ना है। तो सेल्फ हिप्नोटिज्म की इस जर्नी के अंदर और चीजें भी आपको थोड़ी सी कल गाइड की जाएगी और कल आप सभी के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। फिर आप इन सारी चीजों को बहुत ही डिटेल में समझ पाओगे और बहुत सारी चीजों का बहुत इजीली क्लियर कर पाओगे, जिससे आपको क्या होगा कि बहुत आसानी से, मतलब बहुत इजी तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले पाएंगे। डन। मैं आप सभी लोगों को, जिन जिन लोगों को कोई भी प्रश्न है वो हैंड रेस कर दीजिए, उनको मैं अनम्यूट करता जाऊंगा, उनके सारे प्रश्नों के जवाब देता जाऊंगा। ठीक है, इंद्र सर आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी गई है। सर मैंने कई लोगों को हिप्नोटाइज किया है, तो एक्चुअली वो ट्रांस में तो नहीं जा पाए, पर सजेस्टेबिलिटी उनकी 100% थी। ओके। जो मैं कर रहा था वैसे वो फॉलो कर रहे थे। हम्म और बुक बैलून वाला, आई कैपिलेप्सी आना, बॉडी हम्म, ढीली पड़ सब कुछ था, पर ठीक वो है, इंड्यूस नहीं कर पाए, ट्रांस में नहीं जा पाए वो। उसके लिए आपने उनको समझाया नहीं था ट्रांस होता क्या है? उनसे एक बार जब भी वो आंखें खोले ना, उनसे हाँ जी। पूछिएगा कि आपको क्या लग रहा है, ट्रांस क्या होता है? वो खुद कंफ्यूज है, हाँ हाँ, अच्छा। वो खुद कंफ्यूज है। आप उनकी बातें सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वो लोग सोच रहे थे मैं शायद बेहोश हो जाऊंगा, गहरी नींद हाँ में जाऊंगा, सुना ही नहीं देगा। वो हाँ खुद हाँ। कंफ्यूज है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा ट्रांस क्या होता है? इसी के लिए तो मैंने सर बोला जब भी कोई व्यक्ति हिप्नोटाइज करे वीडियो बनाइए, मुझे भेजिए, मुझे समझ में आएगा आपकी क्या मिस्टेक है, अच्छा, अदरवाइज जैसे मेरे को पता ही नहीं चलेगा। जैसे आई कैपिलेप्सी आना, हल्का हल्का पानी निकलना, हम्म? बुक देखिए बैलून आई वाला। कैटालेप्सी तो आमतौर पे आई जाएगी, आप एक चीज को अच्छा। समझिए। आई हाँ। कैटालेप्सी आमतौर पे आई जाती, आई अच्छा कैटालेप्सी आ गई मतलब हिप्नोटिज्म में तो गया, वही ट्रांस है। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। कैटालेप्सी है मतलब ट्रांस है। अब उस हाँ। व्यक्ति को लगता है मुझे सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, मैं हिला नहीं डुला नहीं, सकता हूँ, सोच पा रहा हूँ। कई बार सर जैसे वीडियो देखते हैं ना, तो गर्दन एकदम से यूं लटक जाती है, कभी यूं हो जाती है, तो वो वो। प्रोग्रामिंग का पार्ट है, मैंने बोला ना, हर व्यक्ति अलग तरीके से हिप्नोटाइज होता है, अलग अलग तरीके से। अच्छा हर व्यक्ति, हर किसी की गर्दन ऐसी नहीं जाएगी, कोई कोई तो वैसे ही बैठा रहेगा। कैटेलेप्सी आ गई मतलब हिप्नोटिक अवस्था है। ठीक है, कोई अच्छा अच्छा। व्यक्ति तो बिल्कुल ऐसे जमीन पे लेट जाएगा, गिर जाएगा। हम्म, जैसे अभी हाँ हाँ। हमने सबके ऊपर किया तो किसी के हाथ बहुत जल्दी आ गए, किसी के जी स्लो जी आए, किसी के आए जी नहीं। तो हर जी। कोई अलग तरीके से हिप्नोटाइज होता है, अलग अलग तरीके से प्रोग्रामिंग होगा। तो आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा। डन। अच्छा सर, वो 30 मिनट्स वाला एक्चुअल में सीखना था ना मुझे, मेरे को। क्या कौन सा? 30 मिनट्स में कैसे आप ट्रांस में ले जाते हैं बंदे को, चुटकी बजा के या यूं डाइवर्ट करके, यूं हल्का सा झटका, इंडक्शन, शॉक इंडक्शन से, वो वो आप टेक्निक। मुझे बताइएगा, वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है, वो और आप मेरे को ग्रुप में लिख दीजिएगा, मैं आपको पूरा गाइड कर देता हूँ, पूरा बता दूंगा। ठीक है, आई थिंक सो आपने बेसिक लेवल में एनरोलमेंट भी किया है। ठीक है, तो वो चीजें वहां पे सिखाई जाएगी, यहाँ तो क्या सेल्फ हिप्नोटिज्म है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग पार्ट है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो गया है और कुछ नहीं। ठीक है,
तो फूड हैबिट चेंज करने के लिए भी मैं आगे बता दूंगा, कल ही मैं आपको बता दूंगा। बहुत इजी रहता है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी रहता है। ठीक है, बाकी जिनको भी प्रश्न है वो हैंड रेस कीजिए, मैं उनको अनम्यूट करता जाऊंगा। श्रुति मैम आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, रिक्वेस्ट भेज दी है, एक्सेप्ट करके कि जो भी प्रश्न है पूछ लीजिए। थैंक यू सर, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए क्लास में। कल एक्चुअली मैं नहीं ज्वाइन कर पाई, तो बस यही जानना है कि इनकेस अगर मुझसे कुछ मिस आउट हुआ है कल का, जो मुझे चेंज वगैरह कल नहीं की करना। रिकॉर्डिंग में एक्चुअल में अभी शेयर कर दूंगा। कल की रिकॉर्डिंग हमसे ना डिलीट हो गई थी कुछ टेक्निकल एरर की वजह से। 30 to 35 मिनट में आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप उस चीज को यूज कर पाएंगे और आइडिया ले पाएंगे क्या चीजें हैं ना। ओके ओके डन। तो ये बाकी अपना कोर्स का भी उसमें इंफॉर्मेशन आएगा कि आगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं, वो सब आपने बताया उसमें। हाँ, सारी चीजें उसमें लिखी है। देखिए, एक सिंपल चीज है, हम लोग इसके अंदर सेल्फ हिप्नोटिज्म में कुछ अपसेल नहीं करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ठीक है कि ये सेल्फ हिप्नोटिज्म का ऑल इन वन कोर्स है। इस प्रैक्टिस को आप कॉपी करें, पेस्ट करें, तो आप अच्छे सेल्फ हिप्नोटिज्म बहुत इजीली कर पाओगे और सेल्फ हिप्नोटिज्म एक्सपर्ट बन जाओगे। जैसे मैंने ट्रिगर बनाया वही मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ और किया और आपको कुछ और बताया। यही चीज की प्रैक्टिस मैंने की है सिर्फ ब्लू सिस्टम के साथ। ठीक है, बस कंडीशन ये थी कि मैंने कहीं सीखा नहीं था, इसके लिए मुझे 6-7 महीने लग गए स्लोली स्लोली रिप्रोग्रामिंग के साथ। आपके पास गाइडेंस है तो बहुत जल्दी आपके साथ हो जाएगा। क्योंकि मैंने आकाश को डन। ज्वाइन किया, तो उसमें आकाश से ना मैं क्लास नहीं जा पाती थी, तो मैंने बहुत ट्राई किया, 2-3 बार क्लासेस ज्वाइन किया हुआ ठीक है, और किसी को कोई कंफ्यूजन? अनूप सर? विपुल जी जी सर। नमस्कार। हिंदू मैम हंस रहे हैं। अब देखो मेरी वो प्रश्न आ गया ना। हिंदू मैम हंस रहे सर हैं और एक स्नेहा मैम देख रहे हैं। आपके दोनों तरफ तलवार है। जी बोलिए, आपका नेटवर्क थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। अब बाहर चला जाता हूँ। लाइट भी चली गई ना, इसलिए वाईफाई स्लो हो जाता है। मैं ये कह हम्म। रहा था विपुल जी, जैसे ये गर्मी का मौसम है, जो दीपक त्राटक में पसीने आ जाते हैं, पंखा चलाए तो हम्म। ज्योति हिलती है, अब क्या करें? और देखिए, उसके लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दीपक त्राटक के अंदर आपको पसीना आ रहा है या गर्मी लग रही है या कुछ भी चीजें हो रही है, तो उसके लिए आप क्या चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? आप त्राटक जब कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप त्राटक कर हम्म। रहे हैं, उस दौरान आप ऐसी कोई जगह का चयन कीजिए जहाँ साइड में थोड़ा विंडो हो। ठीक है, साइड में विंडो हो, और जो दीपक रखे ना वो विंडो के नीचे रखिए, तो सामने से तो हवा आएगी लेकिन दीपक पे नहीं लगेगी। इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। या अगर घर में एसी हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेम का तो क्या है, आपकी सांसों से भी हिलेगी। अनियंत्रित सांसें होगी तो भी फ्लेम हिलेगी। और इसी के लिए तो दीपक त्राटक में आपसे करा रहा हूँ, ताकि आपकी सांसों पे भी कंट्रोल आए, आपकी पूरी एनर्जी पे आपका कंट्रोल आए, तो धीरे धीरे हर जगह पे आपका कंट्रोल आ जाएगा। नहीं, मैंने दीपक त्राटक छोड़ के बाकी तो सारे करे हैं। हम्म। मैंने दर्पण भी किया, मैंने बिंदु त्राटक भी किया, मैंने इवन पेड़ त्राटक भी किया, मैंने अपना छाया त्राटक भी किया। सूर्य हमजान। त्राटक और दीपक त्राटक नहीं किया मैंने। हाँ, हमजाद। हमजाद साधना। कोई दिक्कत नहीं, हाँ ये जी, भी हो मैंने जाएगा सर। वहीं से प्रॉब्लम हुई थी जब मैंने वो दर्पण त्राटक किया था ना, वहीं से नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई थी, आ बहुत ही ज्यादा। जाएगी सर, मैंने आपको बोला ही था कि दर्पण त्राटक हमारे लिए नहीं है, वो अच्छे गुरु के सानिध्य में रह के ही करना चाहिए। आपको अगर गुरु गाइड कर रहा है, आज आपके साथ ये हुआ है तो ये दर्पण त्राटक कीजिए, अदरवाइज तो पूरे शमशान की एनर्जी आपके साथ आ जाती है। और वो एनर्जी इतना साथ होती है ना, हमें पता नहीं चलती है, गड़बड़ देती है धीरे 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 धीरे, फिर लास्ट में एनर्जी को कट आउट कर देती है। तो ये नहीं, दीपक फिर मैंने त्राटक तो देने का मतलब ही ये है कि आपकी एनर्जी वापस रीबैलेंस हो। हम्म। चलो मैं कोशिश करता हूँ आज। आप ट्राई कीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, डन। ठीक और किसी का कंफ्यूजन? जी मुमताज मैम, आपको अनम्यूट कर दिया है। सर जी मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। सर
एक्चुअली ना मेरा हार्ट चक्र के बैक में स्पाइन में पेन होने लगता है सर, जब भी ऐसे ध्यान में बैठो या मंत्र जब कुछ भी करती हूँ ना, तो वहाँ पेन मेरे को बहुत बहुत ऐसा लगता है टूट जाएगी बोन। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, सीधे बैठ जाइए, हिलिएगा डुलिएगा नहीं। ओम। ठीक है। अब रात में मेडिटेशन कीजिएगा, फिर नोट करके मुझे बताइएगा। ठीक है। इस समय मैंने एनर्जी खोली है, 2 बार आप गिरे थे, मेरे को दिख रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, वहां पे कुछ चीजों के मेरे को दिख रहा है प्रीवियस अनुभव भी है। प्रीवियस अनुभव है मतलब बहुत सारी चीजों को शायद हो सकता है कि आपने पूजा के दौरान हाईली एम्पलीफायर मंत्रों का इस्तेमाल किया है। ठीक है। बीज मंत्र हो सकते हैं। तो हाईली एम्पलीफायर मंत्र उठाने की वजह से एनर्जी बहुत तेजी से उठी, लेकिन चक्रों में बैलेंस नहीं हो पाई। उसकी वजह से बीच में आके फंस गई। वो फंसाव को हम लोगों ने थोड़ा क्लीन किया है। तो आप नेक्स्ट टाइम इसे यूज कीजिए तो आपको थोड़ा ओवरऑल आइडिया आ जाएगा। अगर कम भी हुआ इट मीन्स खत्म हो जाएगा वो। ठीक है। तो अगर कम भी हुआ बीज होगा तो खत्म हो जाएगा। बीज मंत्र मैंने पढ़ना शुरू किया था सर, लेकिन मुझे ना फिर वो पेन होने लगा ना, मैंने बंद कर छोड़ दिया, वो दिया नहीं आपने? कर रही। वो सब हाँ, चीजें क्योंकि मैंने मुझे देख वो ली। तकलीफ तकलीफ होने लग गया था मुझे, और क्या कोई गाइडेंस नहीं था मुझे कि कितना करूँ मैं, लेकिन 108 डेली कर रही थी। वो सारी पूजा चीजें देख के गिर ही गया। मैंने आपको बोला है कि अब आपके लिए उस बैलेंस को किया है मैंने पूरा। ठीक है। अब आप मेडिटेट कीजिए, वहां पे धीरे धीरे वो खुल जाएगी। क्या है, बीज मंत्र बहुत हाईली एम्पलीफायर होते हैं। ऐसे मंत्र अच्छे गुरु के तो सानिध्य में ही करने चाहिए, अदरवाइज सर नहीं करने चाहिए। ठीक है। सर कोई भी गुरु मंत्र हो, जब आपको सर पता गुरु है कि सामने वाले व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन है, उनके साथ उस एनर्जी को लीजिए। अदरवाइज मंत्रों का उच्चारण इतना आसान नहीं है। बीज मंत्र नाभि से चलते, थड़ाई से चलते, उंगली से चलते, कहाँ से चलते लोगों को वो भी नहीं पता है। अलग अलग पार्ट से आप बीज मंत्रों को चलाते हो। हम लोग तो क्या करते हैं, खाली पढ़ना चालू कर देते, ऐसा नहीं होता है ना। उसकी बराबर फ्रीक्वेंसी, उसकी वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी पॉइंट्स वो भी समझना पड़ता है। बराबर। सर एक्चुअली कोई गुरु ही नहीं है, वो गुरु की आपको ढूंढने जरूरत पड़ेंगे, है। बैलेंस करना पड़ेगा। सर आप गुरु बन सकते हैं हमारे। देखिए अरे अगर, मेरे पास तो कोई गुरु है नहीं सर, और देखिए इतना यहाँ बैठे कॉन्फिडेंस। हुए जितने लोग हैं ना, ठीक है, उसमें से आधे से ज्यादा मेरे स्टूडेंट है और वो मेरे को हर रोज यही चीजें बोलते हैं। और मैं हर रोज एक ही चीजें बोलता हूँ कि मैं उस योग्य नहीं हूँ। हो सकता है मेरे पास ज्ञान हो, लेकिन वो ज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ है कि मैं आपको मंत्र दे पाऊँ। हाँ, मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ, ब्रीफिंग दे सकता हूँ, लेकिन जो गुरु होने की एक पदवी होती है ना, वो नहीं ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उस पदवी के साथ बहुत सारी जिम्मेदारी आती है। ठीक है। तो अभी उस जिम्मेदारी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। हाँ, बाकी आपको गाइडेंस चाहिए, वो गाइडेंस दे दूंगा। और कभी ऐसा रहा तो उस चीज में हम समझेंगे। इस समय में दीक्षा में अगर गुरु दीक्षा की बात करूँ तो सिर्फ मैं दो ही एनर्जी देता हूँ, वो है गेंगडम एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है। जो भी मेरे गुरु गुरु और उनके गुरु और हमारे थ्रू रूट चैनल होके चलते हैं, तो जिन लोगों ने सीखा है गेंगडम उन्हें आइडिया है। ठीक है, कि गेंगडम की एनर्जी कैसे काम करती है, क्या है चैनलाइज मंत्र। और वो मंत्र के दौरान हम उन चीज को आइडेंटिफाई भी करते हैं, जैसे आपके साथ हुआ ऐसा उनके साथ ना हो। इसके लिए उस एनर्जी को हम बैलेंस वेव में चलाते हैं। बैलेंस वेव में मतलब ऐसी कोई घटना जो बोले हमारे बीच में वो सारी चीजें हो रही है तो घटित नहीं होती, कुछ भी नहीं घटित होगा ऐसा। नेगेटिव कुछ भी नहीं घटित होगा। जैसे इंद्र सर ने किया, इंद्र सर ने आई थिंक गेंगडम यूज करके दूसरे ही दिन उन्होंने प्रैक्टिकल कर लिया था। दूसरे ही दिन उन्होंने हीलिंग अप्लाई किया, हीलिंग हुई। दूसरे ही दिन उन्होंने बहुत सारी चीजें हिंदू मैम ने अप्लाई किया। दूसरे ही दिन उनके बहुत सारे मेरिकल रिजल्ट मिले। क्यों? क्योंकि बैलेंस वेव में उसे चैनलाइज करके चलाया गया। अगर बैलेंस वेव में चैनलाइज करके चलाया जाएगा ना, तब बहुत सारी चीजें कर पाओगे। डन। ओके सर, डन। आज आप यूज कीजिए। अभी मैंने इसको बैलेंस कर दिया है। अब मेरे को नहीं लगता है कि वो उतना तकलीफ देगा। स्लोली स्लोली कम हो जाएगा। ठीक है। बीज मंत्र नेक्स्ट टाइम इतना जल्दी मत उठाइएगा। आप अपनी इच्छा से उठाया था। ठीक है। कौन यस सी सर, देवी हाँ। थी मुझे आइडिया है, उनका नाम नहीं लेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो खुद ऐसी देवी है कि वो बीज मंत्र छोड़िए, उनके पूजा में तो गलती मतलब वो बहुत वो नहीं बर्दाश्त करते हैं। ठीक है। तो उग्र जो होते हैं ना, उग्र देव, वो उनकी हम्म, एनर्जी भी बहुत उग्र होती है। और उनके साथ क्या है, बहुत सारी यक्षिणियां और वो सारी चीजें हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से थोड़ा तकलीफ रहता है, बहुत सारी है उनके साथ। ठीक है। तो वहां बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बस ओवरऑल आपको आइडिया आ जाएगा। ओके सर। ठीक है।
और किसी को कंफ्यूजन? जी मैम, आपको अनम्यूट कर दिया है स्नेहा मैम। हाँ, अब बोलो। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ ही त्राटक में एक ही दीपक जला के हम लोग त्राटक करें तो क्या ये संभव है कि हम दोनों एक साथ कर सकते हैं? कर सकते हैं, हम लोग ग्रुप त्राटक भी करते हैं, सारे स्टूडेंट एक साथ भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक। मैंने कहा ये ना हो ना हम लोग अलग अलग समय पे करें और एक साथ कर सकते हैं तो फिर ज्यादा अच्छा है। नहीं, एक साथ करना बेनिफिट होता है, क्या है कि आप एक ही टाइम पे कर रहे हो रिपीटेटिवली, उस रूम की ऊर्जा भी पॉजिटिव होती है। जब आप त्राटक करते हो पॉजिटिव ऊर्जा आती है। बहुत सारे लोग करते हैं तो वो पूरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाता है। तो एक साथ करने के बहुत फायदे हैं, कंपेरेटिवली आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल अलग करो। क्योंकि ये पहले कर चुके हैं तो ये शायद काफी परफेक्ट हैं, तो मैं तो अभी बिल्कुल न्यू हूँ इस मामले में। कोई मेरे दिक्कत अंदर तो नहीं, अभी देखिए इतनी। त्राटक से कोई फर्क नहीं पड़ता है आप बाहर कितनी देर देखते हो। आपको अंदर फ्लेम कितनी देर दिखती है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको अंदर 5 मिनट भी देख रही है बहुत बढ़िया है, 1 मिनट देख रही है बहुत बढ़िया है, बाहर आप आधा घंटा आंखें खुले रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा वैसे तो मैं जब सुबह पूजा करती हूँ तो है। मतलब जितनी देर भी बैठती हूँ उतनी देर में वो दीपक देखती हूँ, कोशिश करती हूँ उस पे मतलब लॉ पे मेरा ध्यान रहे। अब 4-5 दिन देखिए से मैं ये कर रही मैं हूँ। आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगा, ठीक है। मतलब ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एनर्जी तो मेरे को दिखी, लेकिन मैं उसको पहले बोलना नहीं चाहता था। लेकिन अब आपने ही बोला है तो उस चीज को मैं क्लियर करूंगा। दीपक त्राटक आप इंडिविजुअल घर में दीपक बना के कीजिए, दीपक जला के कीजिए, मंदिर के ठीक दीपक है, पे मत कीजिए। क्यों? ठीक है। मंदिर के दीपक के साथ मंदिर की देव की एनर्जी होती है, ठीक है। अब आप उसके ऊपर त्राटक कर रहे हो, इतना आसान नहीं है उन देवियों की एनर्जी को संभालना, इतना आसान नहीं है उस उग्र ऊर्जा से जुड़ना, ठीक है। तो जैसे मुमताज मैडम के साथ हुआ, सिमिलर प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ इशू आ सकता है, बहुत फाइनेंशियल इशू आ सकता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वो हाईली एनर्जी है। अब आप सीधा उनसे जुड़ रहे हो, हमारा शरीर तैयार नहीं है। तो इसी के लिए घर में दीपक जलाइए, ठीक है। मंदिर के किसी भी दीपक को या मंदिर के किसी भी साधन को, या मैंने मूर्ति त्राटक भी मेरी लिस्ट में शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? मेरे को पता है कई लोग चले जाएंगे करने, उनको क्या पता उस मूर्ति के अंदर कितनी वाइब्रेशन है, इसकी 1% वाइब्रेशन भी हमारे शरीर में नहीं है। और हमारे शरीर में आ गई तो हम लोग एक ही क्षण में फट जाएंगे। तो इसी के लिए मैंने कुछ चीजों को इस तरीके से कस्टमाइज किया है जो आपको दिक्कत ना दे, ठीक है। तो आप मंदिर के सर दीपक पे सर ना ये कीजिए हाँ और जी सर, नॉर्मल ये जो दीपक आपने पे कीजिए। बताया अभी कि मतलब करने के लिए जो आपने ये एक्सरसाइज बताई हैं, अब हम्म। रात में अगर ये क्लास ओवर होने के बाद हम लोग करते हैं तो रात को 11 साढ़े 11 बजे तो हम लोगों को किचन से फ्री होने का टाइम मिलता है। तो उसके बाद तो बहुत लेट हो जाता है सर ये। कोई दिक्कत तो नहीं, क्या मैं हम रात को सुबह का? 1 बजे करता हूँ। मैं डेली नहीं रात नहीं, में, आप। क्योंकि इस क्लास के बाद भी मेरी क्लास है, क्लास के बाद क्लास है। रात को जब भी मैं सोता हूँ ना, उससे पहले कर लेता हूँ, फिर भले 1 मिनट करो, भले 1 मिनट, ठीक है, लेकिन करनी है। तो बहुत इजी हो जाता है। अगर आपको रात को नहीं कर पा रहे हो, सुबह कर लीजिए, दिन में टाइम मिला तब कर लीजिए। नियम ऐसा नहीं है कि रात को, लेकिन रात को ज्यादा फायदा होगा। बाकी टाइम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात को ठीक है फायदा सर। ज्यादा होगा। ठीक है सर, डन। थैंक यू। वेलकम। और किसी को कोई कंफ्यूजन? श्रुति मैम, आपको दोबारा कोई कंफ्यूजन है? आपने वापस हैंड रेज किया है, मेरे इधर हैंड रेज दिख रहा है, ठीक है। और किसी को कोई कंफ्यूजन? ज्योति मैम, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी है। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर तो अगर बार बार ठीक है, मतलब सर आपने पहले भी एक बार समझाया है कि जब मेडिटेशन में थॉट्स चल रहे हो तो मतलब ज्यादा उसका टेंशन भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम्म। सर वो गैप धीरे धीरे क्रिएट होता है। बट सर कभी कभी अभी हम लोग सपोज जैसे कोई भी एक पर्पस रख के हीलिंग हम लोग ले रहे हैं एक्सटर्नल, सर तो मतलब ऐसा लग मतलब सर कार्मिक इश्यूज का बहुत टेंशन होता है कभी कभी। और हम्म। सर कॉन्शियस माइंड भी सर कंटिन्यू यानी है ही ना, मतलब माइंड में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। या सपोज अभी कोई कोई सपोज जॉब चाहिए तो उतार चढ़ाव हर तरफ चल ही रहे हैं वगैरह। तो मतलब मुझे तो नहीं समझ रहा है कि भाई
अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर, या किस तरीके से काम करूं या कैसे, क्योंकि जो हाँ डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस योगा करते हैं, मतलब हाँ। मेरा तो मेरे अपने लेवल पे वो तो चल ही रहा है कि देखिए कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, हमें हमारी ऊर्जा कहाँ डिसबैलेंस है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, हमें किससे सीखना चाहिए, आगे कैसे बढ़े पीछे कैसे बढ़े। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ही नहीं करना है। क्या करना है? रात को या दिन में जब भी टाइम मिले यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए, आज का दिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, जैसा भी गया अच्छा गया। आज तक जीवन में मेरे साथ जो हुआ, या आज से पहले पिछले किसी भी जन्म में जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई, सबके लिए माफी। ठीक है, कुछ महीने प्रैक्टिस कीजिए, हर गलती के लिए माफी मांगिए, जो हो रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए। आप देखिए आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व, आधे से ज्यादा। ये कंफ्यूजन क्या है? ब्लॉकेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी ब्लॉकेज। ये कंफ्यूजन क्यों आ रहा है? क्योंकि एनर्जी ब्लॉक है। ठीक है, इसे हम लोग अध्यात्म में क्या बोलते हैं? एनर्जी ब्लॉकेज। ठीक है, तो जब आप किसी योग्य गुरु के पास जाते तो वो यही तो सिखा रहा है कि भाई ये एनर्जी को कैसे ऊपर की तरफ ले जाए। इंसान की एनर्जी क्या होती है? ऊपर से नीचे जाती है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो तो नीचे से ऊपर जाती है। तो उसे नीचे से ऊपर करना है, ऊपर से नीचे नहीं करना है। जैसे ही थॉट्स आया, ऊपर से नीचे जाना चालू हो गया। ठीक है, मूलाधार नीचे होता है, मूलाधार वासनाओं का है। ठीक है, वासना, ऑफिस, घर, फैमिली, फ्रेंड, खाना पीना, विचार, फ्यूचर, वासना है सब कुछ। तो मूलाधार, वासना आई, मूलाधार जगह, फिर आपने उसके अंदर खो गए, बस वो मूलाधार की एनर्जी अपने आप में जाके खत्म हो गई। ठीक है, तो उसी को बैलेंस करना है, उसी को आपको पूरी तरीके से मेंटेन करना है। जैसे ही मेंटेन करेंगे वो चीजें सोल्व हो जाएगी। डन। आप यस सिर्फ सर। इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। सर एक और क्वेश्चन है सर। हम्म एक्चुअली मतलब तो जो सेक्रल चक्र में, सपोज अगर हमने वार्म हीलिंग अगर की है या करवाई है वगैरह, तो उसमें हम लोग मतलब पर्पस, सपोज मेरा ये था कि मुझे अपने हॉर्मोन्स वगैरह बैलेंस करने हैं, क्योंकि तो वो भी अफेक्ट करते हैं ना अपनी अपनी बॉडी को। तो हम्म सर मतलब तो ऑब्जर्वेशन में कुछ खास मुझे तो चीजें नहीं समझ में आ रही है। बट सर हम लोगों को यानी पता कैसे चलेगा कि मतलब हॉर्मोन्स बैलेंस हो भी गए? और क्योंकि जो मूड स्विंग्स वगैरह जो है ना, वो नॉर्मल नेचुरल तो फीमेल्स के तो होते ही हैं, मेरे भी है। और सर जैसे रिसेंटली सपोज 15-20 दिन पहले फीवर हुआ होगा या क्या, तो मतलब समझ में तो नहीं आ रही है चीजें कि मतलब खुद के साथ क्या हो रहा है, कभी कभी ये भी समझ में नहीं आता। देखिए ये सब क्यों होता है? कॉन्शियस माइंड बहुत हाई हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, वाइब्रेशन जनरेट करता है। ठीक है, आप अगर सोच रहे हो भाई वो हीलिंग लेने के बाद ठीक हुआ या नहीं, नोट करो। ये किसका काम है? कॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड तो क्या बोलता है? उनने हीलिंग दी, आपकी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व, वहीं से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन जैसे ही आपने सोचा यार चेक तो करूं हुआ या नहीं हुआ, क्या चेंजेस आया देखो, इट मीन्स आप ये चेक नहीं कर रहे हो कि वो चेंजेस आया। इट मीन्स आप प्रश्न कर रहे हो, और जब प्रश्न होता है एनर्जी डाउन हो जाती है। तो वो चेंजेस आपको जो दिखने थे वो नहीं दिखेंगे, जो चेंजेस आने थे वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी क्या करती है? रिसीवर के पास जाती है। अब आप रिसीविंग मोड ऑफ करके सेंडर मोड ऑन कर दोगे, यानी आप क्या हो कि भाई उस एनर्जी को मैं देखती हूँ जो इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड चीजें नहीं देख सकते हो चाहे आप कुछ भी ट्राई कर लो। तो आप रिसीवर से जब आप सेंडर हो, या सेंडर से जब रिसीवर बनोगे, तभी आप एनर्जी के साथ जुड़ पाओगे। तो प्रश्न नहीं होता एनर्जी फील्ड में, कहीं प्रश्न नहीं होता। सेल्फ हिप्नोटिज्म में भी प्रश्न नहीं होता है। हमारे लिए सबसे बुरी चीज क्या है पता है? हम हर चीज में प्रश्न पूछते हैं जहाँ नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, जहाँ पूछना चाहिए हम वहां नहीं पूछते हैं। ठीक है, मेडिटेशन करने का कोई नुकसान है क्या? नहीं है। लेकिन मेडिटेशन के बाद भी हम सोचते हैं आज कैसा लगा। क्यों? कॉन्शियस माइंड। क्यों कैसा लगा? मोबाइल देखने के बाद कभी सोचा आज कैसा लगा? नहीं, वहां कॉन्शियस माइंड नहीं देखता। लेकिन मेडिटेशन के बाद हम नोट करेंगे क्या आज क्या हुआ, क्या अनुभव हुआ। यही तो कॉन्शियस माइंड का काम है।
कॉन्शियस माइंड हर अच्छी चीज में प्रश्न करेगा, हर अच्छी चीज में उलझाएगा। तो इसी के लिए मैंने बोला है ये सारी चीजें सही जगह पे ही सीखनी चाहिए। यही कारण है और कोई कारण नहीं है। यूट्यूब क्या करता है, मिसगाइड करता है। अच्छे अच्छे मेंटर क्या करते हैं, कंफ्यूजन। जैसे अभी आपकी एनर्जी है तो आपने थर्ड आई एक्टिवेशन या थर्ड आई बैलेंस से पूरी एनर्जी बिगाड़ दी। कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा, आप कितना भी कर लो कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा, वो डिसबैलेंस है। और वो जल्दी से बैलेंस भी नहीं होगी क्योंकि कार्मिक रिकॉर्ड्स भी आपको आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है आपको नहीं आ रहा है, कार्मिक रिकॉर्ड्स भी आपको आएगा, लेकिन वो बहुत देर का, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो वो इस क्लास में मैं पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन हाँ, अभी मैंने जो आपको सॉल्यूशन दिया वो आप अप्लाई कर तो मिरेकल रिजल्ट मिलेगा, मैं 100% श्योर। ठीक है। तो मतलब ग्रैटिट्यूड में जीना है ना। हाँ, हर चीज में, हर चीज के लिए। हाँ, डन। और शुक्राना। हाँ, फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस। हो सर गया। सर एक लास्ट क्वेश्चन है। हम्म, अच्छा रिसीवर कैसे बने? क्या? अच्छा अच्छा रिसीवर कैसे बने, रिसीवर? रिसीवर बनने के लिए मैंने आपको बोला है एक्सेप्टेशन हर चीज को। भाई हाँ, आपने जो दिया अच्छा है, अच्छा मैं गिर गई अच्छा हुआ, भगवान को छोड़ कर आता होगा, अच्छा हुआ मैं इस क्लास में आई, अच्छा नुकसान हो गया अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा, ये रिसीविंग मोड है। हर चीज को एक्सेप्ट कर लेना मतलब क्या है, रिसीविंग मोड। महाराज प्रेमानंद जी क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर लिया, फेल है तो फेल है, अपन को पूजा करनी है। अच्छे अच्छे योग्य गुरु क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ जो हुआ अच्छा हुआ। एक्सेप्टेशन सबसे पहले, यही इंसान के डेवलपमेंट का मेन कारण है। अगर एक्सेप्टेशन है आपके अंदर तो आप हर चीज कर सकते हो, रिसीवर बोलो, सेंडर बोलो, जो चाहे बन सकते हो। ये नहीं है तो मुश्किल है। डन। जी सर। जी सर, थैंक यू। डन, वेलकम। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी है। हेलो सर। जी सर। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है सर। सर ऐसी बात है, जितने भी है ना जो वेस्टर्न जो ग्रंथ है, जो अमेरिका अमेरिका में जहाँ पे हिप्नोटिज्म का बहुत अच्छा रिसर्च होता है, वहां पे कहीं त्राटक का नाम नहीं आता। हम्म। और आप यहाँ पे त्राटक का बता रहे नहीं आता है। देखिए मैं उसका भी एक कारण बताता हूँ। अमेरिका के अंदर हम लोग नाटक क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि लिए अमेरिका एक साइंटिफिक देश है। वहां भगवान को मानना, ये चीजों को मानना, वो चीजों को मानना, इतना वो कल्चर नहीं है। वहां क्या हुआ, एक साइंस है उस पर बिलीव कर लिया, साइंस के थ्रू वो चीजों को कर लिया। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, वहां हिप्नोटिज्म को पढ़ाने के लिए एक अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर शक्ति चक्र यानी स्पाइनर होता है ना, एक तरीके से राउंड राउंड घूमता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर नहीं, नहीं त्राटक किया नाम जाता। नहीं आता है तो नहीं उस किया चीज का। जाता। नहीं सर, किया जाता है मेडिकल नहीं, फील्ड के अंदर मैंने भी, मैं बहुत, आपको मैंने हिप्नोटिज्म बताऊंगा। में पूरी स्टडी की है, कहीं पे भी है ना पश्चिमी कोई किताब में सर्पिल नाम की कोई चीज नहीं है, त्राटक नाम की कोई चीज नहीं त्राटक नाम की चीजें तो नहीं है, देखिए है। त्राटक नाम की सर्पिल तो भी नहीं चीज है, नहीं है। सर्पिल अच्छा भी नहीं है। ठीक है, उसका भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, त्राटक नाम की चीज नहीं है। बट अगर आपने स्टडी किए तो फोकस एंड अटेंशन आता है, इतना स्टडी फोकस करता एंड है। अटेंशन आता है। बस मैंने जो बताया ना वो मुझे पता है कि ये चीज है ना, उसमें नहीं है। आप है ना हमें सिखाओ, एक साइंटिफिक तरीके से सिखाओ। साइंटिफिक तरीका यही है सर, फोकस एंड अटेंशन। त्राटक कर लो या फोकस कर लो, कि दोनों एक ही आप है ना चीज इसके है। अंदर योग और धर्म को बीच से मत डालो, ये कंफ्यूज नहीं कर दे। देखिए सर, वो कैसा है, मैंने आपको क्या बोला, हिप्नोथेरेपिस्ट दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो भगवान को मानते, दूसरा वो जो भगवान को नहीं मानते। ठीक है, मैं मानने वाला हूं तो मैं एनर्जी को बीच में लाऊंगा और एनर्जी के साथ चलूंगा। जो लोग नहीं मानते वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ साइंस को बताते कि ये साइंस है, ये साइंस है, इस साइंस का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन साइंस से भी परे जो चीजें हैं, उस चीजों को भी हमें समझने की जरूरत पड़ती है। साइंस के साथ भी जो चीजें हैं उसे भी हमें समझना पड़ता है। क्यों समझना पड़ता है, वेस्टर्न कल्चर में फोकस एंड अटेंशन तो है ही। किसी भी हिप्नोथेरेपिस्ट से पूछिए, बोले सर हिप्नोटाइज करने की पहली विधि क्या है, किसी न किसी चीज पे फोकस कराना। त्राटक में आप क्या कर रहे हो, फोकस कर रहे हो। तो अगर त्राटक की जरूरत ही नहीं पड़ती है तो आप यहाँ फोकस क्यों करा रहे हो, बिना फोकस के हिप्नोटाइज करके दिखाइए। तो वहां पे बिना फोकस के हिप्नोटाइज वहां पे ही नहीं, कहीं पे भी नहीं होता है। फोकस सबसे पहली की होती है हर जगह पहुंचने की, बिना फोकस के नहीं हो सकता। तो फोकस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। डन। और किसी को कोई कंफ्यूजन? जी सर।
सर अपने ये जो सिस्टम चल रहा है अपने हजारों साल पहले पुराना है। हम्म। और वेस्ट में जिसको अपन सिविलाइज सोसाइटी कहते हैं, यूके यूएसए हम्म। ऑफ, मान लीजिए, वो 1800 सदी में क्या था, एक अनसिविलाइज सोसाइटी थी। हम्म। उन लोगों ने अपने यहाँ से चुरा के जो 2-2 3-3 हजार साल पुरानी चीजें हैं, उनको हम्म। एक नया मॉड्यूल बना के लाखों करोड़ों डॉलर रुपए छाप दिए उन्होंने। सर और मैं अपने हमारी इधर है ना, पंकज सर पार्ट है। बैठे हैं। पंकज सर ने ना लगभग अमेरिका के सबसे बड़े हिप्नोथेरेपिस्ट के 2-2 लाख रुपए के कोर्स बाय किए हैं। उन्हें भी पता है त्राटक सब जगह ऐड होगा ही होगा। ठीक है। हम लोगों को क्या पढ़ाया जा रहा है, जो हमारे हम 2000 साल से पढ़ रहे हैं उस चीज को वो 200 साल बाद में लिखा है, 100 साल बाद में, और हम लोगों को पढ़ा रहे हैं वो लोग, और लाखों डॉलर कमा लिए हम लोगों से, हमारी चीज चुराई हुई और हम ही को बेच रहे हैं। चल गलती किसकी देखिए है? मैं यहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड सीखने जाते हैं ना हम लोग, जाते गलती हैं ना सब अपनी है, लोग। हुआ कितने क्या लोग है, सीखे आकाशिक रिकॉर्ड? 2 साल आकाशिक रिकॉर्ड मेडिटेशन है और कुछ नहीं है। वो लोग 200 साल से पहले अनसिविलाइज थे, बिल्कुल जानवर लोग थे वो लोग। अब उन लोगों ने हम लोगों से पैसा लूट के वो डेवलप हो गए, उन लोगों ने रिसर्चेज कर ली, सर करोड़ों सर मैं डॉलर एक डाल। बात कहना चाहूंगा। मैं रेकी हीलर हूँ। और रेकी एक नाम है, लेकिन ये जापानीज टेक्निक जो है, एक जापानीज स्कॉलर इंडिया में आए थे, अथर्ववेद का ज्ञान लिया था, अथर्ववेद से रेकी उन्होंने नाम दिया। अब एक और बात जो मैं बताना चाहूंगा कि लोग साइंस और अंग्रेजों के पीछे भागते हैं। जीजस जीजस जीसस जीसस जो थे, जीसस क्राइसिस। उनका जो, हाँ नहीं, उनका जो स्टार्टिंग का जो फेज है ना, जो 14 ईयर्स जो गायब हो गए थे, जिसका वर्णन कहीं भी नहीं आ रखा, उस दौरान वो इंडिया में आए थे। वो हाँ, जो अब क्या बोलते हैं, जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है जहाँ पे बुद्ध बहुत ज्यादा होते हैं, वहां गए थे, और इजिप्ट गए थे, और इन जगह जा जाके अपना ज्ञान अर्जित किया था। और इन्होंने रेकी हीलिंग को नेक्स्ट लेवल पे, हिप्नोथेरेपी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाके सीखा था। और जिस उसके बाद इन्होंने अपना एक रिलीजन बनाया था, क्रिश्चियनिटी, जिसको जिसको भी अब अंग्रेज फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर हमको अंग्रेजों को कन्विंस करना है कि भाई हमारे पास नॉलेज है, तो 5,000 साल पहले जब वो सर पे एक खाल डाल के जानवर की घूमते थे कि हम कैसे खाना खाएंगे, हम यहाँ पे बिल्डिंगें बना के, आर्किटेक्चर बना के जी रहे थे। तो वेस्टर्न वर्ल्ड को हमको कन्विंस नहीं करना है। अगर उनको समझना है तो समझें, नहीं तो सर समझना, सॉरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनको सर मैं ये समझना है तो कह रहा समझें, हूँ। और नहीं समझना है तो सर बैठें। हम तो हजारों साल से ये कर रहे हैं, और उनको 100 साल बाद समझ में आएगा। अभी उनको कुछ साल पहले ही समझ में आया मेडिटेशन और योग का मतलब क्या है। योगा योगा योगा, तो अब हमने भी योगा करना शुरू कर दिया क्योंकि अब अंग्रेजों ने बोलना शुरू कर दिया है। मैं हम हमने यही तो मेडिटेशन अब बोलना शुरू किया क्योंकि अंग्रेजों ने अब बोलना शुरू किया है मैं यही कि तो बहुत समझा रहा ध्यान लगाओ, मेडिटेट करो। ये मेडिटेट तो नाम आया है, नहीं तो ध्यान पहले बोलते थे। तो अंग्रेजों को शुरुआत से कन्विंस सर। करने मत जाओ, अंग्रेजों के हिसाब से मत काम करो। जो वो अपनी वो है, हमारे मैं जो पूर्वजों ने कह रहा हूँ, सिखाया है, वो बहुत बेहतरीन है। मैं तो मैं ये इतना कहूंगा। मैं यही कह थैंक रहा यू। हूँ कि अपनी जो हजारों साल पुरानी जो चीजें हैं हमारे से ही चुरा के लेके गए हैं, और हम लोग इतना प्राउड करते हैं। अपना जो दिमाग है ना अपने लोगों का इतना कॉलोनाइज्ड हो गया है कि पूछो मत। फैंसी अंग्रेजी शब्द बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अपन हिंदी बोल रहे हैं, ठीक नहीं है। तो अपन अपनी आइडेंटिटी खोते जा रहे हैं ना, अपनी हेरिटेज में, इनहेरिटेंस में अपने को क्या मिला है वो अपन मैं भूलते जा रहे मैं हैं। मैं इंद्र प्रकाश जी, आपको एक बात बोलना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट। मैं कहना चाहूंगा, रेकी में अगर आपने ग्रैंड मास्टरशिप की हुई है, ये रेकी के बारे में नॉलेज रखते हैं, ये जो चौकुरे या सेहेगी वगैरह हैं, ये अपना इफेक्ट करते हैं, नो डाउट। लेकिन उससे ज्यादा अगर आपको इफेक्ट चाहिए तो हमारा ओम सतिया, या जो हमारी माता जी की वो है, उनके जो वो सिंबल्स हैं, जी अगर जी, उनको यूज करोगे तो मैजिक होता है। ये इंडिया में प्रूफ हो चुका है, अगर बिल्कुल। आप रेकी के बारे में जानते हो तो। तो रिसर्च सर जी पेपर है इस पे सर। इसकी भी इंडिया से ही ओरिजिन है। हाँ, वो इसकी डेफिनेटली इंडिया से हमारे इंडिया से ही कॉपी जी हुई जी है। नालंदा यूनिवर्सिटी से बहुत से डॉक्यूमेंट्स जी जी चोरी हो गए हैं, उन पे जी जी, रिसर्च करके वही पेश कर रहे हैं। तो ये वही मैं पूरा कह रहा हूँ यंत्र विज्ञान है सर। मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला? सर। यंत्र
विज्ञान। हम लोगों के पास वह पहले से ऐसी चीजें थी जिसको हम लोगों ने अलग अलग कर दिया, मंत्र तंत्र यंत्र, प्रोसेस अलग, ये अलग, सारी चीजें अलग, थोड़ा सा उससे बदला। ठीक है, लेकिन हम लोग संभाल नहीं पाते, ये भी सच्चाई है। सबसे पहले हिप्नोटिज्म को जानने वाले भारत देशी, ठीक है, सबसे ज्यादा हिप्नोटिज्म को समझने वाले हम लोग। लेकिन अब आता कितने लोगों को है, वशीकरण बन के रह गया है हिप्नोटिज्म। ठीक है, आज की उसके तारीख में भी उसके अगर आप पीछे सीख जाएंगे ना, तो घर के आजू बाजू के बच्चे तो बाहर ही नहीं आएंगे। शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं उस कहीं से निकल गया तो उस अच्छे भले लोग अपने बच्चों को अंदर रख देते थे जैसे मैं किडनैपर हूँ। लेकिन उस आज वो चेंजेस आया है, जब से स्टूडेंट आए, ले, चीजें हुई, तो वो चेंजेस आया। तो उस ले, चेंजेस को हमें लाना है। उसके पीछे भी एक रीजन है विपुल जी। पहले जो गुरु होते थे वो शिष्य को परखते थे, इसका मिसयूज तो नहीं करेंगे, इसलिए विद्याएं हर किसी को नहीं दी जाती थी। और दूसरा, अगर हम बात करें हिप्नोटिज्म की, तो हमारे गौतम बुद्ध से अच्छा कोई नहीं जानता। वो जो भी बात बोलते थे थ्री हाँ। टाइम्स रिपीट करते थे, थ्री हम्म। टाइम्स। तो 3 बार रिपीटिशन, वो जानते थे कब माइंड के अंदर कैसे एंटर करेंगे। देखिए, सर जी वो बहुत अच्छे गुरु इन सारी विद्या को जानते हैं, चाहे आप ओशो ले लो, या बहुत अच्छे जो योगी है ना, उनको एक विद्या आती होगी, वो है हिप्नोटिज्म। उन्हें सब पता है, माइंड के रूल, हिप्नोटिज्म के रूल। अगर आप अच्छे हिप्नोथेरेपिस्ट हो ना, तो आप बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हो जो बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे शायद किसी ने सवाल भी पूछा है, रेकी से टेलीपैथी कैसे होती है। ठीक है, दिनेश जी का सवाल है। ठीक है, और थोड़ा सा उनने मिक्सअप कर दिया है। टेलीपैथी अलग विज्ञान है, रेकी अलग विज्ञान है, सिंबल साइंस पूरा अलग है। सिंबल एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, सिर्फ क्या करता है, मैग्नेट की तरह खींचता है और थ्रो कर सकता है, लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकता। ट्रांसफर मतलब, जैसे एक विचार अगर दूसरी जगह भेजना है, तो उसको किसी न किसी रास्ते की जरूरत है, बिना रास्ते के वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो रास्ता क्या होता है, टेलीपैथी। रास्ता इट मीन्स आपका बिलीव सिस्टम, और कुछ भी नहीं है टेलीपैथी में, और कुछ भी यूज नहीं हो रहा। आपका बिलीव सिस्टम है कि भाई मेरा दिमाग उसके दिमाग से कनेक्ट होके एक विचार को ट्रांसफर कर रहा है, बस इतना। ठीक है, टेलीपैथी के पीछे बहुत करोड़ों या ऐसा कुछ, ऐसा कोई विज्ञान नहीं है। अगर आप मेडिटेशन के दौरान किसी के बारे में सोचे, बहुत गहरे मेडिटेशन में किसी के बारे में सोचे, यार फोन करो फोन करो फोन करो, आएगा फोन। अब मेडिटेशन में ही क्यों बोल रहा हूँ, उस समय वो स्थिति बनती है जब आपकी ब्रेन वेव्स अल्फा में होती है। अल्फा में टेलीपैथी काम करता है, अदरवाइज नहीं करता है। बीटा में चले गए तो इंस्टेंट फोन आएगा। और अगर आपकी बहुत अच्छा मेडिटेशन है, आप सोमनाबुलिज्म तक जा सकते हैं, आप इतना डीप मेडिटेट कर लेते हो, तो फिर आप टेलीपैथी के लिए कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो, खुली आंखों से भी कर सकते हो, या कहीं पे भी बैठ के आप इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके विचार बहुत कम है, आपकी स्थिरता है। देखिए, आपके अंदर हाइपरनेशन, गुस्सा आ जाना, ये भी आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस कर देता है। ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया, आपको चिड़चिड़ापन आ गया, मतलब एनर्जी गई, एनर्जी गई। ठीक है, तो वो आक्रोश भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। वास्तविकता में एक अच्छा हीलर बनने के लिए हमें हर जगह समर्पण होना है, हर जगह। गूगल देखिए, कई ऐसी चीजें भी होगी जहाँ पे हमारे ब्रेन वेव्स बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, चाहे हेल्थ इशू में हो, चाहे प्रॉब्लम में हो, उसके बाद तुरंत स्थिर होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तुरंत। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर टोटल 307 चक्र, ठीक है, 7 मुख्य चक्र है जो हम लोग समझते हैं गैंगडम जैसी विद्या के अंदर। 7 मुख्य चक्र कहाँ है? भौतिक रूप में दिखते हैं? एमआरआई में दिखते हैं? नहीं दिखेंगे। एनर्जी, जब मेरी गैंगडम या मैग्नेटिज्म या पास्ट लाइफ की क्लास चलती है, मैं साफ बताता हूँ, एनर्जी को कोई व्यक्ति नहीं देख सकता। ठीक है, एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ फील, वो एनर्जी के बने हो। ठीक है, आपको लाइट का वायर दिखता है, अंदर बहती इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखती है। ठीक है, नहीं दिख सकती, वो एनर्जी है। शरीर दिखता है, आत्मा नहीं दिख सकती है, वो एनर्जी है। तो वास्तविकता में एनर्जी जो है ना, वो नहीं दिख सकती है। और ऐसी कौन सा डिवाइस या ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसने आज तक एनर्जी को प्रूफ किया हो? वेस्टर्न कल्चर हो या मॉडर्न साइंस हो, क्वांटम थियरी हो, हर जगह एक ही चीज पे आके स्टॉप हो जाती है, एनर्जी। कोई भी व्यक्ति उस चीज को आज तक प्रूफ नहीं कर पाया है। इंसान के मरने के बाद उसके शरीर में से निकलता है क्या है, कितने ग्राम वजन कम होता है? सिर्फ 10 ग्राम। अब वो 10 ग्राम का गया क्या? ठीक है, तो क्या गया? एक तरीके से एक
फीड था या एनर्जी थी जो निकली। ठीक है, अलग अलग रिसर्च पेपर अलग अलग बताते हैं कि अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन अगर आप एक ही चीज को फॉलो करोगे तो बहुत आसानी से सीख पाओगे। डन। और किसी को कोई कंफ्यूजन? देखिए, इन सारे टॉपिक पे डिस्कशन चला तो हो सकता है मेरी क्लास 12 बजे तक चले, क्योंकि ले चलती है। ऐसा नहीं है नहीं चलती, आप लोग भी बैठे रहेंगे, मैं भी बैठा रहूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिछली क्लास वाले बैठे हुए इस समय, दिक्कत वो है। बाकी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरी हर क्लास कभी कभार बहुत अच्छे से चलती है और मैं 12-1 बजे तक क्लास ले लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डन। और किसी का कोई कंफ्यूजन? सर कल का प्लीज वीडियो, क्योंकि क्लास मिस हो चुकी हाँ, थी। नहीं नहीं, कल का वीडियो अभी थोड़ी देर में अपलोड हो गया है, खाली आज का उसमें भी एडिटिंग और वो चालू है, थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। डन। डन। और किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। कल आप सभी लोगों के ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल पीएमआर अप्लाई करेंगे, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन। उसका मैं आपको करने का प्रोसेस भी लिखवा दूंगा, जिसके बाद आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकें। और उसके बाद ये जो रिकॉर्डिंग मिलेगी, ये रिकॉर्डिंग आप कभी भी यूज कर पाएंगे, इंसोम्निया, नींद के लिए, बीमारी के लिए, डिप्रेशन के लिए, या हीलिंग के लिए, चक्र बैलेंसिंग के लिए, ठीक है, हर चीज के लिए। लेकिन उन सारी चीजों को करने के लिए सबसे पहले आपके अपने प्रोसेस को समझना है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों का प्रोसेस गलत है। अगर प्रोसेस सही होता तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप वो बहुत आसानी से कर पाते। नहीं कर पा रहे तो बुरा नहीं मानना है कि भाई मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो हो सकता है उन्हें ऐसा भी लगे कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन सच है, कई लोगों के प्रोसेस गलत है, उसे बदलने की जरूरत है। सही तरीके से करेंगे तो मेरी एज आप सभी लोगों से कम है, सभी लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सभी लोगों से मेरी एज कम है, फिर भी अगर मैं कुछ चीजें कर पा रहा हूँ, इट मीन्स मैं एक सही रास्ते पे हूँ। और अभी भी प्रॉपर सही रास्ते पे नहीं हूँ, सही रास्ते की तलाश में। राइट। तो वो रास्ता, अगर जो मैंने रोड मैप बनाया उसी रोड मैप पे आप चल रही है, तो जो चीजें मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो। चाहे प्रिडिक्शन हो, चाहे हीलिंग हो, चाहे अदर मॉडलिटीज हो, ठीक है। कहीं ना कहीं एनर्जी काम करती है, मानने या नहीं मानने से उस एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सदैव है। लेकिन मानने से वो एनर्जी का काम बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है। डन। जी मैम, आपका कंफ्यूजन था, बोलिए। सर मेरा। हाँ, जी आपने सर, हैंड रेस थैंक किया था। जी। जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी, सर मुझे ये पूछना था सर जी कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं कंफ्यूज हो रही थी करने में। क्या फर्स्ट स्टेज क्या होगा? फर्स्ट स्टेज होगा आपका नहीं, ब्रीदिंग। फर्स्ट स्टेप क्या कर, फर्स्ट स्टेप सर। हाँ, फर्स्ट स्टेप पहले ब्रीथिंग करनी है। ठीक है, कितनी बार सर? आप 7-7 बार कर सकते हो, ज्यादा टाइम है 15-15 बार कर सकते हो, ठीक है, 7 बार तो ओके, करनी ही थैंक यू है। सर। सर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा प्लीज सर, मैं थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आपका फर्स्ट पार्ट हो गया ब्रीदिंग, ठीक है। जी सेकेंड सर। पार्ट, हम्म। और सेकेंड सेकंड पार्ट के पार्ट? अंदर आपको हैंड मैग्नेटिक टेस्ट अप्लाई करना है। यानी अब अपने हाथों को लंबा कर लेना है और रिपीटेटिवली बोलना है, हाथ नजदीक आ रहे, 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 इस तरीके से मैग्नेटिक टेस्ट लगा के हाथों के नजदीक लाना है। सेकेंड जी स्टेज ये सर। हो गया, जी रीप्रोग्रामिंग हो सर। गया। फिर थर्ड थर्ड स्टेज, जब आपके हाथ नजदीक आ जाते हैं, क्योंकि एक एक ही दिन में आएगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। सेकेंड स्टेज हो सकता है 2 दिन चले, 3 दिन चले। फिर उसको टेस्ट कीजिए, वापस बोला तुरंत आने लगे, अब सेकेंड स्टेज कंप्लीट है, अब थर्ड स्टेज पे जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, आराम से बैठ जाइए, आंखों पे फोकस कीजिए। और अब आंखों को बोलिए कि आंखें भारी हो गई है, बंद हो चुकी है, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, रिपीटेटिवली, जब तक जब तक आपको सर हैवीनेस जी, न लगे। 10-15 बार बोल, आंखें बंद करके 10-15 बार सर जी। जितनी बार आप बोल आंखें। सकते हो, रिपीटेशन जरूरी है। आप जी जितना सर, ज्यादा जी सर। बोलोगे उतना इफेक्ट ज्यादा आएगा। तो सर जी ये थर्ड, उसके बाद कुछ या बस इतना ही करना है सर? थर्ड के बाद ट्रिगर बनाना है। अब आप हर रोज मेडिटेशन के दौरान ऐसा तो नहीं बोलोगे ना, आंखें भारी, आंखें भारी, आंखें भारी, नहीं। फिर ट्रिगर बनाना है। ट्रिगर बनाने के लिए क्या करना है? चुटकी, फिंगर, या यहाँ टच करूंगा, या कोई भी ऐसा एक्शन जो रूटीन में हम यूज नहीं करते हो। रूटीन में मतलब ऐसे, या ऐसे चुटकी हम रूटीन में यूज कर सकते हैं। तो एक्शन, यानी चुटकी बजा रहे हो तो चुटकी के साथ क्या कोई पासवर्ड रख लिया, ठीक है। या मैं 4 बार ये वर्ड बोलूंगा और आंखें बंद करूंगा तो मेरी आंखें नहीं खुलेगी, इसी एंगल में लॉक हो जाएगी, ऐसा ट्रिगर बनाना है।
ठीक है। और आंखें बंद करने का भी और खोलने का भी बनाना है। पता चला आंखें बंद करने का तो बना लिया, खोलने का नहीं बनाया, दोनों का बनाना है। ठीक है, तो आंखें बंद का भी होगा और खोलने का भी होगा। फिर रिपीटेशन, वापस कुछ दिन आंखें बंद करके वही पासवर्ड बोलना है 3 बार, फिर ट्राई करना है। हो गई लॉक, हो गई, इट मीन्स परमानेंट आपका वो ट्रिगर स्टोर हो चुका है। नहीं तो हुई सर तो कुछ उसकी दिन के लिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सर कुछ दिन तो आंखें बंद करने का रखना है, फिर जब ये प्रैक्टिस हो जाए उसके कुछ दिन बाद फिर आंखें ओपन ट्रिगर करने की, का करना है। हाँ, मतलब ये ट्रिगर आपका को कुछ ओवरऑल दिन अगर देना है। आप प्रैक्टिसिंग देखें तो आपको कम से कम समझ लीजिए 40 दिन लगेंगे, कम से कम की बात कर रहा हूँ, सर फिर 40 दिन। मतलब 10 दिन के लिए आंखें बंद करने का ट्रिगर और 10 दिन के लिए आंखें खोलने का ट्रिगर, मतलब अलग अलग नहीं कर नहीं नहीं, सकते आंखें हैं। बंद करने का और खोलने का साथ में। मैं जब भी तीन अच्छा। बार स्लिप 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 बोलूंगा आंखें बंद हो जाएगी, और मैं 1 2 3 बोलूंगा तभी आंखें खोलेगी, दोनों साथ में। ठीक है, तो अगर 10 दिन ओके, कर साथ रहे हो तो में दोनों करने हैं। साथ में बोलना है। अच्छा सर जी, मेरे हाथ एकदम से ऐसे आ जाते हैं, मुझे हम्म, ज्यादा टाइम नहीं लगता। कोई दिक्कत नहीं, कल जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो देख लेंगे कि आपकी सजेस्टेबिलिटी ठीक है, कितनी अच्छी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। डन डन डन। बाकी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं थैंक है तो यू क्लास सर। को हम यहीं पे खत्म करेंगे। बाकी चीजों को हम लोग कल थैंक समझेंगे। यू कल सर। सभी लोग आराम से रिलैक्स होके आइएगा, और जितना हो सके क्लास से आधा 1 घंटे पहले खा लीजिएगा। हो सकता हो तो आराम से बैठ पाए, ऐसी जगह चयन कीजिएगा जहाँ आप आराम से बैठ पाए, जहाँ पे पीछे सपोर्ट मिले, क्योंकि अगर कल प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन का सेशन चलाया तो हो सकता है आपको आराम से बैठना पड़े या लेटना पड़े, आपकी चॉइस है। आपका कैमरा ऑन होगा तो मैं चीजों को फाइंड कर पाऊंगा कि हाँ आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बाकी जितने लोगों के मैंने प्रिडिक्शन बोली थी उनकी मैं कल ही प्रिडिक्ट कर पाऊंगा, आज काफी टाइम हो गया है, तो बाकी चीजों के मैं कल ही प्रिडिक्ट करूंगा। तो आज के लिए इतना ही था। नमस्कार एंड गुड नाइट एवरीवन, सभी को प्रणाम।